सब कुछ जो है, ये सब कुछ ये क्या है, ये कायनात है, अल्लाह का निज़ाम है। तो ये सारी कायनात, ये कायनात ये क्या है, ये प्ले है और इसका स्क्रिप्ट कुरान है। यानी ये सब कुछ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, ये सब कुछ कुरान पाक के अंदर है। ये है कुरान, यानी ये कुरान है, ये कायनात की स्क्रिप्ट है। और ये पूरा कायनात जो कुछ भी हम देखते हैं पूरी कायनात में है, कायनात के दूसरे कोने में है। जो कुछ हो चुका, जो हज़ारों साल पहले हो चुका, जो कायनात की इब्तिदा में हुआ, जो कायनात के एंड पे होगा, वो सब कुछ जो है ये कुरान की जो स्क्रिप्ट है उसका एक प्ले है, प्लेबैक है बोलेंगे उसको। जैसे कुरान एक स्क्रिप्ट है और ये पूरा उसका वीडियो है, ये पूरी कायनात। तो ये सारी बातें जो अभी मैं हमने देखी कि विजुअली साइंटिफिकली, ये सारी जो हमने कायनात के बारे में देखा कि कैसे कायनात का सिस्टम है, ये निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें अगर जो रियलिटी में है, जो हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बातें फिर कुरान के अंदर इसके खिलाफ बातें कैसे हो सकती है? क्योंकि कुरान तो जो ये हो रहा, जो रियलिटी है, ये लिखा हुआ कुरान के अंदर है। तो कुरान तो इसकी स्क्रिप्ट है, ये कुरान के अंदर है ऑलरेडी, इसका यही तो कायनात के अंदर प्ले हो रहा है। तो जो हो रहा है, तो जिस सोर्स जो उसकी स्क्रिप्ट है, उसी अगर हम कहेंगे कि ये जो हो रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, सब पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कितनी अफसोस की बात है कि सारी रियलिटी को हमारे कुछ लोग ये सब रियलिटी देखने के बावजूद कहते हैं कि कुरान इसके खिलाफ बोलता है, कहता है कुरान में इसके खिलाफ है। जैसे अर्थ रुका हुआ है, अर्थ घूम रहा है, ये इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। अर्थ रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं ये सब कुछ देखते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर एंड पे बोलते हैं कि नहीं, कुरान कहता है कि रुका हुआ है। अरे आप कुरान को कायनात से तोड़ रहे हो, अलग कर रहे हो, तो फिर जो कुरान का जो जो मेन चीज़ है कुरान के अंदर, जो असल चीज़ कुरान के अंदर है, वही चीज़ को आप कायनात पे अप्लाई नहीं होने दे रहे। तो फिर आप खुद आप अभी आप खुद को सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं फिर। अगर आप कुरान जिसके अंदर सब कुछ है, अल्लाह ताला ने फरमाया तफसील कुल्ली शै, द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, तफसील हर चीज़ की तफसील, हर पूरी कायनात की हर ज़र्रे की तफसील, हर चीज़ की तफसील इस किताब कुरान के अंदर है। उस किताब के बारे में आप जब जो रियलिटी को देख के आप डिनाई करते हो, तो फिर आपसे बड़ा जाहिल कौन है? आपसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन है? जितना नुकसान, जो कहते हैं ना वो, कि जितना नुकसान इस्लाम का मुसलमानों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। ये इसी वजह से कि इतना इल्म का सोर्स, ये पूरी किताब जिसमें पूरे कायनात का ख़जाना है, पूरी कायनात की डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है, ये कुरान किताब। हम इसी किताब को इनकार कर रहे हैं। अब ये रियलिटी का इनकार कर रहे हैं, मतलब वो कुरान का इनकार होगा वो, क्योंकि रियलिटी कुरान से अलग नहीं है। तो ये सब कुछ जो हमने देखा, तो ये कुरान से अलग, रियलिटी ये कुरान से अलग हो नहीं सकती। कुरान में यही इसी का जिक्र है। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अब हम कुरान पे आते हैं, तो ये हम जब कुरान खोलते हैं तो हमें कुरान में यही बातें नज़र आती हैं कि अर्थ घूम रहा है सोलर सिस्टम में। फिर आगे भी, और अभी यहाँ पे जैसे कुरान पे आए तो आप पता चलेगा कि सूरज भी घूम रहा है, वो कहाँ पे घूम रहा है वो भी पता चलेगा। अभी कुरान ही बताएगा अपने को। तो मुसलमानों, जब कुरान को मानते हो कि उसके अंदर सब कुछ है, तो सब कुछ है, ये सब कुछ क्या, सब कुछ ये कायनात का ही तो सब कुछ है ना। जो बोलते हो कि सब कुछ कायन है इसके अंदर, ये सब कुछ क्या, ये कायनात के बारे में तो सब कुछ बोलते हो। तो ये रियलिटी को ही आप ये एक तरफ ये बोलते हो कि सब कुछ है, और फिर इस तरफ ये इतनी ईजी सामने जो आंखों के सामने रियलिटी, उसका इनकार करते हो कि कुरान में नहीं है, कुरान उसके अपोजिट बोलते हो। इसका मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को क्या कहें हम। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। तो सबसे पहले आते हैं हम, यहाँ से मैं फिर से एक साइंस की बात लूँगा, फिर उसको कुरान पाक से कनेक्ट करूँगा। तो हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ कैसे बना? तो अभी कायनात में जब अभी टेलीस्कोप्स की वजह से हमने देखा, टेलीस्कोप्स, फिर बाद में सुपर कंप्यूटर्स, फिर जो ऑब्जर्वेशन का डेटा है उसके सिमुलेशन बनाए, सिमुलेशन बनाने के बाद में टेलीस्कोप से भी, सिमुलेशन से जो मिला वही एक्चुअली टेलीस्कोप से भी फिर आगे दिखा। वो क्या दिखा कि ये कायनात में स्टार्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले जब कायनात बनी तो फिर उसके अंदर पहले वो प्राइमोर्डियल सूप था, उसमें सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स घूम रहे थे। फिर वो
कायनात एकदम गर्म थी उस वक्त, फिर वो ठंडी होती गई होती गई होती गई, फिर कई लाखों साल के बाद जाके फिर एटम्स बने। जब एटम्स बनने लगे तो एटम्स बनने के बाद वो कायनात जैसे बढ़ती जा रही थी, कायनात बढ़ती जा रही थी, एक्सपैंड होती जा रही थी। तो फिर जब ये एटम्स थे तो ये क्या हुआ, एक 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 करके एक दूसरे के करीब आने लगे, क्लम्स में जो क्लम्स बनने लगे उनके। फिर जैसे वो करीब आने लगे तो एक वहाँ पे एक थोड़ा ग्रुप बन गया। फिर ग्रुप का कुछ मास था, फिर उस मास की वजह से ग्रेविटी उस चीज़ ने मास की क्लम की ग्रेविटी और मटेरियल को और गैस को अपनी तरफ खींचने लगी। गैस कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम, बस यही बना था बिग बैंग के बाद। तो ये इनको अपनी तरफ करने लगी, मेनली हाइड्रोजन। तो फिर हाइड्रोजन आता गया, हीलियम आता गया, मेनली हाइड्रोजन। तो फिर वो जैसे आया फिर वो बढ़ता गया, उसकी मास बढ़ती गई, ग्रेविटी बढ़ती गई, तो और ज़्यादा गैस आती गई। तो इस तरह करते 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 एक बहुत बड़ा एक जगह एरिया बन गई जहाँ पे गैस थी। तो गैस जब एक वक्त आया कि जैसे वो गैस बाहर के अंदर आ रही थी तो क्या हो रहा था, जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे क्या हो रहा, प्रेशर बढ़ रहा था। और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हीट टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर जैसे जैसे बाहर और मटेरियल आने लगा तो वो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता गया। जब वो सेंटर का प्रेशर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो गया, तब वो जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन क्या हुआ, एक दूसरे हाइड्रोजन आइटम्स एक दूसरे से फ्यूज़ होने लगे। तो हाइड्रोजन अमूमन फ्यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, सॉरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, फिर दो जब करीब आते हैं तो वो रिपेल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज। लेकिन क्या होता है, जब इतने हाई टेम्परेचर्स, इतने ज़बरदस्त टेम्परेचर्स जब आते हैं तो क्या होता है, एटम्स वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो कम पड़ता है, वो उसकी पावर स्ट्रेंथ कम होती है। तो फिर वो क्या होता है, जो अगर वो एक दूसरे के करीब आए तो फिर वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन। अब इसके अंदर क्वांटम टनलिंग भी है, और सारे प्रोसेस हैं, लेकिन सिंपल में समझाऊँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो एटम्स फ्यूज़ होते हैं, तब ये फ्यूज़ होते हैं तो उनके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, और फ्यूज़ होके हाइड्रोजन आइटम्स फ्यूज़ होके हीलियम आइटम बनते हैं, यानी जिसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। फिर उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है। फिर वो जब एनर्जी, जब जो एरिया है जहाँ पे सेंटर में जहाँ पे वो फ्यूज़ होने लगा है, तो एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जब वो एनर्जी एकदम बाहर रीच होती है तो वो जो एरिया है वो चमकता है, वो एकदम इल्यूमिनेट होता है। तब कहते हैं कि एक सितारा पैदा हुआ, ये एक सितारे की बर्थ होती है। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है, जैसे वो जब एरिया, वो जो ग्रेविटी की वजह से जो सारा मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा था, तो उससे क्या हो रहा है, वो मटेरियल अब भी वहाँ पे मौजूद है, और उतना कि बीच में का पार्ट इल्यूमिनेट हो गया। तो ये सबसे पहले सितारे थे जिनको पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं, जो एकदम बड़े थे, एकदम मैसिव थे। तो वो क्या होता है, जैसे जो एकदम मैसिव होने की वजह से क्या होता है, वो एकदम ज़बरदस्त, एकदम फास्ट तरीके से हाइड्रोजन को फ्यूज़ करते हैं। फिर हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद हीलियम फ्यूज़ होता है। फिर वो फ्यूज़ होने, क्या फ्यूज़ मतलब क्या, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है, फिर हीलियम हीलियम फ्यूज़ होके फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हैवियर एलिमेंट्स बनते जाते हैं। फिर जब आखिर में जब फ्यूज़ होते 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 जब आयन तक आता है, जब कोर में स्टार के सेंटर में जब आयन बनने लगता है, तो किसी स्टार के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो आयन को फ्यूज़ कर सके। क्योंकि आयन को फ्यूज़ करने में क्या है कि आयन को फ्यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है, उसका आउटपुट कम मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई किसी स्टार के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आयन को फ्यूज़ कर सके। तो जब स्टार के कोर में जब सारा फ्यूल खत्म होता है और आयन बनता है तो स्टार एक्सप्लोड हो जाता है एक सुपरनोवा में। स्टार का मैकेनिज्म कैसा था, क्योंकि ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रही है सारा मटेरियल, ग्रेविटी, लेकिन वो जो एनर्जी फ्यूजन की वजह से निकल रही है वो क्या हो रही है, ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रही है। यानी एक डेलिकेट बैलेंस है, ग्रेविटी अंदर खींच रही है लेकिन वो जो एनर्जी निकल रही है बाहर की तरफ पुश कर रही है, तो इस वजह से स्टार टिकता है। लेकिन जब आयन बनता है तो फ्यूजन नहीं होने लगता, फ्यूजन खत्म होने लगता है। तो क्या होता है कि एनर्जी जो बाहर की तरफ पुश कर रही है वो कम होते 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 खत्म होने लगती है। तो क्या होता है, ग्रेविटी जो थी वो पावरफुल होती है और वो अंदर की तरफ सबको पुश करने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार का जो आउटर कोर है वो ज़ोर से अंदर की तरफ आता है और फिर कोर से टकरा कर रिबाउंड ज़ोर से बाहर की तरफ जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा धमाका होता है यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर स्टार का। तो उस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं, और सुपरनोवा हाइपरनोवा कहते हैं उसको। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अंदर जो मटेरियल बना था, देखो बिग बैंग में सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम बना, लेकिन स्टार के अंदर बाकी एलिमेंट्स बने। तो बाकी एलिमेंट जो स्टार के कोर में जो बचे हैं, कोर में जो पैदा हुए, जो ऊपर तक आए, तो वो क्या था, एक्सप्लोजन में बाहर बिखर जाते हैं।
फिर इस तरह से यूनिवर्स में ऑक्सीजन, कार्बन और सिलिका जितने एलिमेंट्स हैं, आयन तक, वो सारे यूनिवर्स में बिखरते हैं। और फिर आप पूछेंगे आयन के बाद क्या है, अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये आयन के बाद में आते हैं। तो ये सारे कहाँ से है, ये फिर जो स्टार का रेमिनेंट होता है, जो अभी स्टार के वजन पे डिपेंड करता है। जब स्टार मरता है तो अगर उसका वजन सूरज से 2-3 गुना ज़्यादा हो उसके कोर का, तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। फिर उससे ज़्यादा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। तो जब अगर न्यूट्रॉन स्टार हो, फिर और किसी और स्टार का न्यूट्रॉन स्टार हो, तब ये दोनों कोलाइड हो जाए तो फिर इसको किलोनोवा कहते हैं। तो इसमें इतनी हीट जनरेट होती है कि आयन फ्यूज़ होता है और फिर उससे बाकी हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इससे भी एलिमेंट्स बिखरते हैं कायनात में। तो जो पहले पॉपुलेशन 3 स्टार्स थे, इसमें इस सुपरनोवा के ज़रिए वो एलिमेंट्स उन्होंने कायनात में बिखेरे। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन 2 स्टार हुए, यानी पॉपुलेशन 3 यानी प्योर स्टार, पॉपुलेशन 2 यानी उसके अंदर भी मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही है, लेकिन कुछ क्या परसेंटेज में वो जो एक्स्ट्रा हेवियर एलिमेंट जो पहले के सितारों में बने वो हैं। तो फिर वो स्टार बनते हैं, वो भी इसी तरह प्रोसेस, वो भी नए नए एलिमेंट्स फ्यूज़ करते हैं और फिर वो एंड होता है। उसके बाद में बनते हैं पॉपुलेशन 1 स्टार, जो हमारा सूरज जैसा है। तो इसमें क्या होता है कि यही एक एरिया होता है जहाँ पे ये अलग अलग सुपरनोवा होने की वजह से अलग अलग स्टार के जो मटेरियल बिखरा है वो एक जगह जहाँ इस तरह से बिखरा हुआ होता है। तो अगर स्टार्स करीब करीब हों, वो मरने वाले, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, नेब्यूला, क्योंकि वहाँ पे डस्ट नज़र आता है। नेब्यूला जैसे ओरायन नेब्यूला जिसको आप आंखों से देख सकते, जो ओरायन नेब्यूला अकेला नेब्यूला जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। अगर बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप से देखेंगे तो बड़ा शानदार दिखता है, वरना आंखों से भी नज़र आता है वो ओरायन नेब्यूला। तो इस तरह के नेब्यूले होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह का मटेरियल सारा बिखरता है तो फिर ग्रेविटी, अगर थोड़ा मटेरियल भी कहीं जमा है तो उसकी ग्रेविटी और चीज़ों को खींचती है खींचती है खींचती है खींचती है, इस तरह से नया स्टार बनता है। अब इस स्टार की खासियत क्या, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, हीलियम में, और अच्छे खासे परसेंटेज में हेवियर एलिमेंट्स भी हैं। तो ये जब स्टार सेंटर में बन गया तो इसका जो आजू बाजू में जो और एलिमेंट जो आ रहा है वो तो वहीं पे होता है। तो वो क्या होता है, एक रिंग जैसा बनता है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। जब स्टार बनता है, एक प्रोटो स्टार होता, जब स्टार बन रहा होता है तो उसको प्रोटो स्टार कहते हैं। जब स्टार बनता है तो उसकी जो डिस्क होती है उसको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। अब क्या होता है, बीच में सेंटर में एक स्टार होता है, चमक रहा होता है, और जो डिस्क होती है उसमें क्या होता है, गैस होती है, एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, सब सारे एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो अब जो प्रोसेस से स्टार बना, जिस प्रोसेस से कि वो मटेरियल कलेक्ट होते 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 एक गोला बन गया, उसी तरह वो जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है उसके अंदर भी वो जो डस्ट है, मटेरियल है, वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ये जमा होता 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 एक दूसरे से टकराते 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 वो भी गोले बनने लगते हैं। तो इस तरह ये होता है प्लैनेट फॉर्मेशन। इस तरह से छोटे छोटे प्लैनेट बनते हैं, उनको प्रोटो प्लैनेट कहते हैं। फिर वो प्रोटो प्लैनेट एक दूसरे से धड़कते हैं, उसमें थोड़ा मटेरियल उड़ता है, बाकी फ्यूज़ होता है, इस तरह से होते 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 प्लैनेट बनता है। इसी तरह से हमारा अर्थ बना है। और ये प्रोसेस, ये प्रोटोप्लैनेट, ये स्टार फॉर्मेशन, ये अर्थ प्लैनेट्स का इस तरह फॉर्म होना, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के ज़रिए ये हम टेलीस्कोप से दूसरे सितारों में देखा गया है। ये सारे फ़ोटोज़ ये रियल फ़ोटोज़ हैं, ये वाले सारे ये रियल स्टार्स के फ़ोटोज़ हैं। जो नए स्टार्स हैं उनके इर्द गिर्द जो डिस्क बन रही है उसके, जिसमें जो ब्लैक बैंड्स नज़र आ रहे हैं ना डिस्क में, ये वो जगह है जहाँ पे प्लैनेट्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स। तो इस तरह से प्लैनेट्स बनते हैं। अब प्लैनेट्स की खासियत क्या होती है, अब एक बात आपको पता है प्लूटो के बारे में। प्लूटो को पहले प्लैनेट मानते थे, अब प्लैनेट नहीं मानते। उसकी वजह क्या दी जाती है, उसकी वजह ये देती है कि अभी जो हम जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्लैनेट कंसिडर करती है, वो 3 शर्तें हैं। एक ये कि वो बॉडी जो है राउंड होनी चाहिए, और दूसरा वो बॉडी सूरज के ऑर्बिट में होनी चाहिए, और तीसरा उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए, मतलब बॉडी की उसके जो इर्द गिर्द जो कचरा है, डस्ट है, रॉक्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो सारों को वो क्लियर कर ले, यानी वो अपने एरिया साफ़ करे। इसको क्या, अगर ये 3 कंडीशन जिसके अंदर सेटिस्फाई होती है उस बॉडी को प्लैनेट कहते हैं। तो प्लूटो की प्रॉब्लम क्या है, वो गोल तो है, सूरज का ऑर्बिट भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस जगह पे है जहाँ पे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, रॉक्स हैं, डस्ट रॉक्स पार्टिकल्स हैं, उसको बोलते हैं क्वाइपर बेल्ट। जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट का आपने नाम सुना है जो मार्स और जुपिटर के बीच में, उस तरह नेपट्यून के बाद में भी एक ऐसा बेल्ट, एस्टेरॉइड का बेल्ट है बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं क्वाइपर बेल्ट। तो प्लूटो क्वाइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ है कि प्लूटो ने अपनी एरिया क्लियर नहीं कर सका क्योंकि उसकी ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है।
तो प्लैनेट का जो ये डेफिनेशन है ये तो लोगों ने बनाया है, लेकिन कुरान पाक के अंदर ये बात का जिक्र, जैसे मैंने पूरा जिक्र बताया अभी यहाँ पे कि क्या बोलते हैं डस्ट से बनता है, इस तरह से एक जो गैस है, डस्ट है, इसको क्या बोलते हैं स्मोक जैसे ही नजर आता है। नेब्यूला क्या होता है, स्मोक, ऐसा डस्ट मतलब डस्ट गैस जैसे ही नज़र आता है पूरा, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये गैस, ये डस्ट, ये धुआं, इससे 16 स्टार सिस्टम, सोलर सिस्टम्स बनते हैं, इसी से प्लैनेट्स बनते हैं। अब ये जो साइंस ने बताया है, ये सिमुलेशंस हैं, ये रियल फ़ोटोज़ हैं, ये रियल ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका जिक्र एज इट इज़ कुरान पाक ने 1400 साल पहले किया है। सूरह हामीम सजदा में, सजदा की आयत नंबर, सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 9, 10, 11, उनका मैं तर्जुमा पढ़ लेता हूँ जल्दी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा दीजिए, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन यानी 2 मुद्दतों में पैदा फरमाया और तुम उसके लिए हमसर ठहराते हो? वही सारे जहानों का परवरदिगार है। अब यह 2 दिन क्या है, 2 मुद्दतें, इसके लिए भी अलग से डिस्कशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगली आयत 10 नंबर, बिस्मिल्लाह। और उसके अंदर से यानी अर्थ के अंदर से पहाड़ी पहाड़ निकाल कर उसके ऊपर रख दिए और उसके अंदर मादनियात, आबी, ज़खायर, कुदरती वसाइल और दीगर क़ुव्वतों की बरकत रखी और उसमें जुमला मखलूक के लिए ग़िज़ाएँ और मुकर्रर और सामान्य मईशत मुकर्रर फरमाए। ये सब कुछ उसने 4 दिनों यानी 4 इर्तिकाई ज़मानों में मुकम्मल किया। ये सारा रिज़्क़ असलन तमाम तलबगारों के लिए बराबर है। यहाँ 9 और 10 में अर्थ के फॉर्मेशन की जिक्र हो रही कि अर्थ को 2 दिन में 2 मुद्दतों में बनाया, फिर कुछ मुद्दतों में कोई बाद उसको हैबिटेबल बनाया। देखो सबसे पहले क्या, अल्लाह ताला ने अर्थ को बनाया। पहले साइंस भी कहती है कि अर्थ प्लैनेट्स बनते हैं तो प्रोटो प्लैनेट होते हैं, वो रहने लायक नहीं होते, प्लैनेट होते हैं प्रोटो प्लैनेट जैसे। और जो प्रोटो प्लैनेट बन के जो बड़ा प्लैनेट बनता है तो रहने लायक नहीं होता, वो रॉक एकदम गर्म गोला होता है। तो यहाँ भी इशारा मिल रहा है कि पहले अर्थ बना, वो रहने लायक नहीं था। जो पहला अर्थ बना, जब बनाया वो रहने लायक नहीं था। उसके बाद में कुछ अरसे तक कुछ प्रोसेस हुई, फिर वो रहने लायक हैबिटेबल बना। तो 9 में जिक्र है अर्थ बनने का, 10 में जिक्र है हैबिटेबल बनने का। ठीक है, आयत नंबर 11। और फिर वो समावी कायनात यानी स्पेस की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो सब धुआं था। सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिय दुखानुन, धुआं था। अल्लाह ताला फरमाया कि अर्थ के बनने के बाद में वो जो स्पेस है आजू बाजू की, उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ, वो जो धुआं था। समझ में आ रही बात? सो इसने उसे यानी धुएं को और ज़मीन से फरमाया, ख्वाह बाहिम कशिश और रगबत से या गुरेज़ी और नागवारी से आ जाओ, तो दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? देखो पहले अर्थ बना, उसके बाद में अल्लाह ताला मुतवज्जह हुआ समावी कायनात यानी अर्थ के ऊपर, यानी जो स्पेस है अर्थ का इर्द गिर्द का स्पेस, उसकी तरफ मुतवज्जह। वो क्या था? धुआं था। अल्लाह ताला धुएं का जिक्र कर रहा है। ये फ़ोटोज़ सारे आपको दिखाएं, ये क्या है, जो डिस्क बन रही है उसके इर्द गिर्द सब धुआं भरा हुआ है। देखो कुरान का क्या मौजज़ा है, सुभान अल्लाह। ये नेब्यूलास का जिक्र भी हो, नेब्यूलास का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि किस तरह से नेब्यूलास, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, नेबुला तो बड़े स्ट्रक्चर हैं, उसके अंदर जहाँ पे स्टार बनता है उसको मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। उस मॉलिक्यूलर क्लाउड्स का जिक्र हो रहा है कि प्लैनेट्स बनते हैं, उसके इर्द गिर्द धुआं होता है। अब इससे खास बात आगे फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने उस धुएं से और ज़मीन अर्थ से, प्लैनेट से फरमाया कि ख्वाह बाहम कशिश और रगबत से यानी अट्रैक्शन से या गुरेज़ी व नागवारी से यानी ज़बरदस्ती से, फोर्स से या रिपल्शन से हमारे निज़ाम के ताबे आ जाओ। दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी के दो, ग्रेविटी में जहाँ अट्रैक्शन है उसके अंदर से क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से दूर, ग्रेविटी खींचती भी है तो ग्रेविटी से दूर भी फेंका जा सकता है। ग्रेविटी की खासियत है। अगर ग्रेविटेशनल असिस्ट का नाम सुना होगा आपने, जो स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको दूर भेजना हो और अगर उनके रॉकेट में तो एनर्जी नहीं हो तो प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल असिस्ट की जाती है, लेके उस प्रोब्स को दूर भेजा जाता है। तो क्या होता है, ग्रेविटी जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो पता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को प्रॉपर एंगल से किसी प्लानिटरी बॉडी की तरफ डाला जाए तो प्लानिटरी बॉडी उस ग्रेविटी को यूज़ करके अट्रैक्ट होने के बजाय उससे दूर भागती है। ये ग्रेविटी की खासियत है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स का रियल फैक्ट है। तो इससे क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला कि या तो अर्थ से और धुएं से जो डस्ट बचा है उनसे फरमा रहा है कि या तो अट्रैक्ट हो या रिपल्स हो जाओ, दूर हो जाओ। तो इससे मतलब क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला एरिया क्लियर कर रहा है,
उन दोनों को फॉर्मूला की एरिया क्लियर करो अर्थ से, यानी अट्रैक्शन क्या, वो जो डस्ट है वो या तो अर्थ पे ग्रेविटी से खींच के अर्थ पे सेटल हो जाए, अर्थ पे गिर जाए, या फिर वो ग्रेविटेशनल असिस्ट से वो दूर आउटर सोलर सिस्टम में चले जाए, या फिर सूरज के अंदर गिर जाए वहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, एरिया क्लियर हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये जब भी पढ़ता हूँ तो अल्लाह ज़बान से ऑटोमेटिकली सुभान सुभान अल्लाह निकलता है, ये कि क्या अल्लाह ताला की शान। 1400 साल पहले जो चीज़ आज जो नज़र आई वो 1400 साल पहले एज इट इज़ बयान कर दी कि प्लानट मॉलिक्यूलर क्लाउड से बनता है, धुएं से, फिर उसके बाद में वो प्लैनेट्स क्लियर करती है वो एरिया, जैसे ब्लैक बैंड्स नज़र आ रही है, प्लैनेट्स क्लियर करते हैं ये जो एरिया डस्ट बचा है उसको, उसी का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, साइंस ने बताया, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अब इसमें खास जो मेन बात क्या है वो ये कि पहले स्टार बनता है, उसके इर्द गिर्द वो डिस्क चक्कर लगा रही होती है, समझे बात। वो स्टार खुद घूम रहा है, क्योंकि घूम क्यों रहा है, वो जो मटेरियल पहले जम रहा था उस एक दूसरे से टक्कर मार रहा था, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बनती है, थोड़ा सा पुश होता है, फिर थोड़ा सा पुश होता है, तो इससे वो घूमने लगती है चीज़, वो स्पिन होता है तो उसी से वो डिस्क भी उसी डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, ये सारी चीज़ें ये पॉसिबल ही नहीं है अगर अर्थ रुका हुआ हो। अर्थ अगर रुका हुआ तो ये बन ही नहीं, अर्थ बनेगा, अर्थ के बनने का मैकेनिज्म ही आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुरान पाक से। अगर कुरान पाक से अर्थ कैसे बना ये एक्सप्लेन करना हो तो एज इट इज़ मैंने वर्स आयत वगैरह का तर्जुमा पढ़ा, सूरह हामीम सजदा की। तो अगर अर्थ कैसे बना, अगर कोई पूछे कि कुरान से साबित करो, तो तुम्हें यही आयत लेनी पड़ेगी, और यही आयत तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, प्रोटोस्टार, मॉलिक्यूलर क्लाउड, नेब्यूला की तरफ इशारा कर रही है डायरेक्टली। और ये तो रियल फोटोज़ हैं दूसरे, जहाँ पे ये निज़ाम कायनात में अभी चल रहा है, जिन स्टार्स में ये हो रहा है, तो ये तो डिमांड करती है कि सब कुछ घूम रहा हो। तो ये भी एक विजुअल प्रूफ हो गया, तो कुरान से भी है, आंखों से भी देख सकते हैं दूसरे स्टार्स के। तो जिस कुरान की ये बात मानते हो कि कुरान में अर्थ कैसे बना, इसका साइंटिफिकली जो आज पता चला 1400 साल पहले कुरान ने बताया, जिस कुरान की ये बात मानते हो, तो उस कुरान की तो उस जिस साइंस को कुरान अप्रूव कर रहा है, तो उस साइंस की बात क्यों नहीं मानते कि अर्थ घूम रहा है। कुरान ने इस साइंस को अप्रूव किया ना, तो हमारे नज़र में कि अगर कुरान ने जिस बात को बताया 1400 साल पहले वही साइंस बता रही है, तो हमारे लिए क्या, ये कुरान की अप्रूवल है साइंस के लिए कि हाँ साइंस तो सही कह रहा है, तो जी ये बात हम फ़क्र से मानेंगे। लेकिन फिर वही साइंस की बात नहीं, एक्चुअली कुरान की ही बात है वो। कुरान ने कहा पहले, साइंस ने तो बात भी कहा है, कुरान ने तो वही बात एज इट इज़ कही है, तो आप उसी का इनकार कर रहे हो। तो आप फिर जो अर्थ जो रुका हुआ कह रहा है, तो ये फिर कुरान पाक की आयतों को दलील बनाकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि कुरान पाक जो कहते हैं कि अर्थ रुका हुआ है, वो अर्थ रुका हुआ कहने वाले कुरान का इनकार कर रहे हैं और कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। वो अपनी बात कुरान के मुंह में माशाल्लाह डालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कुरान ने तो वो बातें बताई हैं जो आज से कुछ डेकेड्स पहले तक सोची भी नहीं जा सकती थी। किसी को पता नहीं था स्टार कैसे बनते हैं, प्लैनेट कैसे बनते हैं, वो बात कुरान ने एज इट इज़ 1400 साल पहले बता दी। इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है। और हमारी मुसलमान कौम है कि आज जहालत के सबसे निचले गड्ढे में जाके गिरी हुई है। अल्लाह हिफाजत का, अल्लाह हिदायत दे। अब क्या बचा रहे हैं, वो जब से बता रहा हूँ कि एक जिसके सर में दिमाग है अल्लाह, उसको एक ही दलील काफ़ी है बस, इनमें से जितने बताए उनमें से किसी दूसरे की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि इतना ब्रेन वॉश किया गया उम्मत का, लोगों का, जो मासूम लोग हैं, जो मतलब इल्म से उतना ये नहीं है, लेकिन वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया गया है झूठी बातें बता के, अपने अपने मतलब की बातें बता के उनको ये किया गया है। तो उनके लिए मतलब ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अल्लाह ताला हिदायत दे। अच्छा, ये हो गया अर्थ का बनना, सूरज का बनना, स्टार्स का बनना। अब इससे भी पीछे जाते हैं, अब आते हैं कायनात जब बनी, कायनात का बिगिनिंग पॉइंट है जिसको आज साइंस में इंग्लिश में बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या था? बिग बैंग एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट था, इनफाइनाइट डेंसिटी का, जिसमें
जो आज कायनात है पूरी, वो सारी कुछ इसके अंदर सिमटी हुई थी उस छोटे पॉइंट के अंदर। फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से वो पॉइंट एक्सपैंड होने लगा, रैपिड एक्सपेंशन, एकदम से ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ। उसकी एक्सपेंशन रेट कितनी थी कि एक क्या, एक बिलियन ऑफ अ सेकेंड में वो एक डॉट, एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डॉट से मिल्की वे गैलेक्सी के साइज तक इतना बड़ा हुआ। इतनी तूफ़ानी, इतनी अनबिलीवेबल उसकी एक्सपेंशन रेट थी, यानी ऐसा ज़बरदस्त एकदम से एक्सपैंड हो गया। उसको बिग बैंग कहते हैं, धमाका बोलते हैं। एक्चुअली धमाका करेक्ट वर्ड नहीं है उसके लिए, वो कहते हैं एक रैपिड एक एक्सपेंशन था। वो धमाके जैसे ही लगेगा लेकिन रैपिड एक्सपेंशन था टेक्निकली, ठीक है। वो उसके पहले कुछ नहीं था, वो पॉइंट था, उसमें रैपिड ये हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो इसी से फिर वो जो CMB का भी थोड़ी देर पहले बताया, उसी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड उसी की निशानी है। फिर जो गैलेक्सी जैसे एक्सपैंड हो रही है, दूर की गैलेक्सी जो दूर से दूर चली जाती जा रही है, जो हमसे दूर है वो ऑलरेडी दूर भाग रही है। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, तो जब ये एडविन हबल ने 1920s में जब देखा, तो इससे उसने जब देखा कि सारी गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं, तो फिर जब ये ऑब्जर्वेशन बाहर आई, तो फिर साइंटिस्ट जो लोग थे उनको फिर ये मतलब ख्याल आया कि जो अगर ये अभी दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक वक्त था वो एक दूसरे से करीब आ रही थी, एक दूसरे के करीब करीब थे। तो फिर एक वक्त ऐसा भी होगा कि वो एकदम ही करीब होंगे, फिर वो एकदम करते 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 फिर वो एक छोटे पॉइंट पे होंगे। इस तरह से वो आए यहाँ पे। फिर इसमें कई बहुत सारी इसकी प्रूफ्स भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं वगैरह। तो बिग बैंग थ्योरी को आज यूनानिमसली माना जाता है कि हाँ, ये थ्योरी है जिससे कायनात की इब्तिदा हुई। अब उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या था, वो डॉट क्या था, वो डॉट क्यों एक्सपांड हुआ, इस पर डिबेट चलते रहते हैं। ये डिबेट का मसला है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कायनात एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डॉट से पैदा हुई और एक्सपांड हुई, ठीक है, ये बात मानते हैं। अब हमारे मुसलमान लोग इस बिग बैंग को कुरान से भी साबित करते हैं, सब लोग मानते हैं। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। यानी अल्लाह ताला फरमाया, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने ज़मीन पर पैकर हयात की ज़िंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो कुरान के बयान करते इन हक़ाइक़ से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्ड में बिग बैंग का तज़किरा 1400 साल पहले, कि सब कुछ है, आसमान और ज़मीन सब कुछ इकाई सिंगुलरिटी में थे। और जो यूनिवर्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट बताया, वो सिंगुलरिटी कहते हैं उसको, सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी में थी पूरी कायनात। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब कुछ सिंगुलरिटी, हमने उसको फाड़ कर ये क्या एक्सपांड किया, कायनात बनाई। अब वो कैसे फाड़ कर वो एक्सपांड क्यों हुआ, इसके बारे में जल्दी से बता दूं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ग्रेविटी के बारे में है, तो वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर प्योर एनर्जी हो, प्योर एनर्जी एकदम हो, तो उसमें ग्रेविटी रिपल्शन का काम करती है। ग्रेविटी खींचने का काम करती है, अट्रैक्शन का। लेकिन ग्रेविटी अगर प्योर एनर्जी का मामला हो तो रिपल्शन का भी काम करती है। तो कहते हैं कि तो उस जो कायनात का जो इब्तिदाई वक्त भी नहीं होगा, बिग बैंग से वक्त शुरू हुआ ना, तो जब जिस मोमेंट में होने वाला था, तो वहाँ पे वो प्योर एनर्जी थी, तो वो ग्रेविटी ने रिपल्शन का काम किया, यानी ग्रेविटी ने सबको दूर फेंक दिया। तो अब ये एनर्जी थी। अब हमारा इस्लाम क्या कहता है कि कायनात बनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर से, प्योर एनर्जी से, यहाँ से भी कनेक्शन है। तो बिग बैंग को भी कुरान में जो है मुसलमान मानते हैं, फ़ख्र से बताते हैं कि देखो सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में हमारे कुरान ने 1400 साल पहले बिग बैंग का जिक्र फरमाया, एज इट इज़। तो जिस बिग बैंग के बारे में, जिस बिग बैंग को फ़ख्र से कुरान से प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसी बिग बैंग के आगे चल के बात नहीं मानते कि बिग बैंग ने जो बिग बैंग से जैसी कायनात बनी, वो मैकेनिज़्म भी बिग बैंग के वक्त ही फिक्स हो गया था कि वो उसके अंदर पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, फिर एटम्स बने, फिर डार्क एजेस आए, फिर वो एटम्स जमते गए, फिर स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, फिर सन, सूरज बना, मिल्की वे बनी, सूरज बना, अर्थ बना। ये सिस्टम बिग बैंग से ही आया। तो बिग बैंग प्रूव करते हो फ़ख्र से, और बिग बैंग के जो सिस्टम है उसका इनकार करते हो। तुमसे बड़ा जाहिल कौन है? बिग बैंग को फ़ख्र से साबित करते हो, जिसने अल्लाह ने बताया है इसके अंदर, बिग बैंग को इस तरह से बोल के फ़ख्र से साबित करते हो, लेकिन उसी बिग बैंग के बताए हुए तरीके को आगे आग बंद कर लेते हो।
ये तो फिर कुरान की आधी बात मानते हो आधी बात छोड़ देते हो, ऐसे ही हो गया जैसे यहूदी करते थे, बिल्कुल बेजोड़ चीज़ें। तो ये पहले बिग बैंग से भी हो गया, बिग बैंग का भी जिक्र है, बिग बैंग का ही प्रोसेस है आगे जो मैंने पहले बताया, स्टार्स फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन, वही है। दोनों का जिक्र एज इट इज़ कुरान के अंदर है, वही चीज़ साइंस बताती है, वही साइंस कहती है कि स्टार्स ऐसे बनते हैं, प्लैनेट ऐसे बनते हैं, प्लैनेट घूम रहा है। उस आधी बात मानते हो आधी छोड़ देते हो, सुभान अल्लाह। अब सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 और फिर सूरह यासीन की आयत नंबर 38, दोनों में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु फ़ी फ़लकी यसबहून, यानी जो जो तमाम जो कुछ भी आसमानों में है, जो भी फलक में है, कुल्लु फ़ी फ़लकी, एवरीथिंग दैट इज़ इन दिस इन द स्पेस, इन दिस इन द हेवेंस, इन द स्पीयर, इन द स्पेस, जो कुछ भी है स्पेस के अंदर, वो सब कुछ अपने जो सब कुछ क्या तैर रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ तैर रहा है। यस बढ़ून, इसको इसका तर्जुमा तैरने से भी होता है और आगे बढ़ने से भी होता है, इस पर भी आऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो कुछ भी है सब कुछ आसमान में तैर रहा है। अब सबसे पहले आते हैं कुल्लुम फी फलक, इस टुकड़े पे। अब इसको अगर ऐसे ऐसे हरूफ सेपरेट कर करके लिखे जाए तो इस तरह से बनेगा। इसको कहते हैं पैलिंड्रोम, यानी क्या, जैसे रेस कार्ड जो वर्ड है, RACECAR, रेस कार, अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो भी रेस कार ही बनेगा, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे, दोनों तरफ से रेस कार ही बनेगा, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। तो ये कुल्लू फी फलक, ये वर्ड पैलिंड्रोम है कि पहले काफ है, फिर लाम है, फिर फे है, फिर बीच में ये है, फिर फे है, लाम है, काफ है, यानी काफ लाम फे यहाँ भी, फिर यहाँ भी काफ लाम फे, यहाँ से भी, यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, दोनों तरफ से कुल्लू फी फलक ही बनेगा। देखिए अगर इनको फिर जोड़ा जाए एक दूसरे से तो क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया सब अपने अपने मदार में हरकत पजीर हैं, सब लोग फ्लोट हो रहे हैं। तो ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से फ्लोट हो रहे हैं, ये कहते हैं डिटरमाइंड पाथ है उनकी, क्या है, ऑर्बिट्स। देखिए ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो सब कुछ चल रहा है ये ऐसे ही इधर उधर नहीं चल रहा है, सब कुछ ऑर्बिट में चल रहे हैं। इस कुल्लुम फी फलक से ये समझ में आता है, अल्लाह ताला ने बता दिया है पैलिंड्रोम के ज़रिए, कुल्लुम फी फलक इसके अंदर चल रहा है। जो बीच में जो सेंटर में जो या है उससे पता चलता है कि हर चीज़, जो कुछ भी, कुल्लुम फी फलक, एवरीथिंग दैट इज़ इन स्पेस, वो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की ऑर्बिट में है। वो ये सेंटर है उसकी चीज़ में, ऑर्बिट में, हर चीज़ उसकी ऑर्बिट में। अब और अर्थ सूरज के ऑर्बिट में है, तो फिर अर्थ का चांद जो है अर्थ के ऑर्बिट में है। इस तरह जुपिटर के मून जुपिटर के ऑर्बिट में है, जुपिटर सूरज के ऑर्बिट में है। यानी जो बीच में ये है, ये क्या बता रहा है कि सेंटर, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की ऑर्बिट में है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे और एक खास बात, यहाँ पे क्या फरमाया, देखो कुल्लु फी, काफ लाम फे, और ये और फिर फे, ये के दोनों इर्द गिर्द फ़ा है, फ़ की खास बात एक है कि सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 13 और 14 में ये एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र है, और ये उन मौजूदात में से, उन बातों में से है जो सबसे पहले साइंटिफिकली डिस्कवर हुए थे। यानी एकदम जब एम्ब्रियोलॉजी का साइंस जब एकदम डेवलप होने लगा था, तब ये बात सामने आई थी कि कुरान ने 1400 साल पहले एज इट इज़ बताया था एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो ये सबसे पहले मौजूदात में से जो दुनिया के सामने ज़ाहिर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र है कि कैसे नुतफ़ा होता है, फिर नुतफ़ा कैसे क्या बोलते हैं अलका में बनता है, फिर अलका कैसे मुद्गा बनता है, फिर उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, इसका जिक्र है आयत नंबर 13-14 में। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो आयत में जो सेंटेंस है कि पहले उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक जगह तुम यूज़ किया है कई जगह, और कई जगह फ़ यूज़ किया है, तुम और फ़। जहाँ जहाँ सुम यूज़ किया है अल्लाह ताला ने, तुम, वो जो प्रोसेस है आगे वो स्लो प्रोसेस है। जहाँ पे तुम यूज़ किया अल्लाह ताला ने, वो बता रहे हैं कि वो आगे प्रोसेस जो हो रही है वो स्लो हो रही है। और जहाँ पे फे यूज़ किया है फ़, तो वो साइंस से पता चला कि वो जिस प्रोसेस का फ़ करके जिक्र किया है, फ़ से शुरू है, वो प्रोसेस फास्ट होती है कंपैरेटिवली। यानी जहाँ पे तुम आया है वो स्लो है, जहाँ पे फ़ आया है वो फास्ट है, यानी फ़ यहाँ पे फास्ट के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो इसी बात को अगर यहाँ पे ले अप्लाई करें तो देखिए य के पास में दोनों फे हैं, फे दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों फे उसके पास में सबसे करीब में है। फे क्या है, फास्ट के लिए दिखाया है, फास्ट हो रही है। तब
जो ग्रेविटेशनल सिस्टम, जो इस तरह जो सिस्टम जो साइंस मानती है, जो रियलिटी है, उस सिस्टम की उस सिस्टम में क्या है कि जो चीज़ जिसकी ग्रेविटेशनल ऑर्बिट जिसके ऑर्बिट में है, वो जितना करीब होगी उससे वो उतनी फास्ट उसकी स्पीड होगी, घूमने की ऑर्बिट की स्पीड होगी। मर्क्यूरी की ऑर्बिट, मर्क्यूरी का 1 साल सिर्फ 80 दिन में पूरा होता है। अर्थ का 1 साल 365 डेज में होता है। मार्स का 1 साल 630 दिन में कुछ तो होता है। जैसे जितने दूर जाएंगे, जुपिटर का 1 साल 8 साल में होता है। 8 साल अर्थ 8 बार घूमे तो जुपिटर का एक चक्कर पूरा होता है। जितने दूर होगी बॉडी उतनी उसकी घूमने की स्पीड स्लो होगी रिवॉल्यूशन की, और जितनी करीब होगी उसकी उतनी फास्ट होगी। तो फास्ट के लिए है। और यहाँ पे जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द फे है, यानी जो करीब है वो एकदम फास्ट घूमेगी। सुभान अल्लाह। कि ये भी देखिए कितना ज़बरदस्त मोजज़ा है, इशारा है, मोजज़ा है कुरान पाक के अंदर। ये कुल्लुम फी फलक, जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट जो जिसके ऑर्बिट में सब लोग हैं, उसके जो करीब है वो एकदम फास्ट घूमेगा। ये भी अल्लाह ताला ने दिखा दिया यहाँ पे। पहले जब कुरान नाजिल हुआ था तब दुनिया सिर्फ जियो सेंट्रिक यूनिवर्स मानती थी कि अर्थ सेंटर में है, सब उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये फास्ट घूमना, स्लो घूमना, ये कुछ इसका कंसेप्ट नहीं था। उस वक्त अल्लाह ताला ने दिखाया कि जो करीब होती है सेंट्रल ऑब्जेक्ट की वो फास्ट घूमती है। फ से दिखाया कुल्लू फी फलक में। सुभान अल्लाह। ये भी आज इसको जैसे साइंस के बाद में ये बात पता चली है ना, ग्रेविटेशन डिस्कवर होने के बाद में, उसके बाद में बात पता चली है, साइंस की बात है। तो ये साइंस की बात में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले दिखा दी। सुभान अल्लाह। 2 प्रूफ हो गए यहाँ पे। एक तो ऑर्बिट्स के, हर चीज़ का ऑर्बिट में आना, जो हरकत में बरकत बताया उसकी, एक तो हर चीज़ ऑर्बिट में है, और जो करीब तर है, वो जो सबसे करीब है वो क्या है, वो एकदम फास्ट घूम रही है। अब अल्लाह ताला ने कुल्लू फी फलक कहा है यहाँ पे, एवरीथिंग, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं दिया है किसी को। यहाँ पे किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन नहीं दिया है। हर चीज़ जो है अर्थ की तरह, अर्थ भी हेवंस इसमें ही है ना, स्पेस में ही है ना। हम यहाँ पे रहते हैं, अगर हम समझो चांद पे चले गए, मार्स पे गए, तो क्या होगा, अर्थ स्पेस में ही होगा। अर्थ कितना छोटा सा है, सिर्फ 100 किलोमीटर गैप है बस वैक्यूम और इसके अंदर, सरफेस के अंदर, इतना छोटा सा गैप है। 1 घंटे में अगर गाड़ी चलाएंगे तो 1 घंटे में ऊपर जाएंगे आप। तो ये अर्थ भी तो स्पेस में ही है स्पेस में ही घूम रहा है, हरकत पजीर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु फी फलक यस्बहून, सब कुछ घूम रहा है, जिसमें अर्थ भी एक्सेप्शन नहीं है, अर्थ भी घूम रहा है। और फिर ऊपर से यहाँ पे और एक बात ये है, जब ऑर्बिट होती है तो ऑर्बिट में जो करीब होता है वो फास्ट घूमता है, उसका भी इशारा है। और अब यस्बहून का माना क्या लिया जाता है कि वो मोशन में है या फ्लोट हो रहे हैं। फ्लोट होना भी माना लिया जाता है कि एवरीथिंग इज़ फ्लोटिंग इन स्पेस, ऐसे। अब फ्लोटिंग की खास बात है, फ्लोट किसी चीज़ पर होता है। पानी पे जब तैरना वर्ड यूज़ करते हैं तो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई पानी पे तैर रहा है तो बोल देंगे पानी पे तैर रहा है। कोई चीज़, हल्की चीज़, थर्मोकोल पानी पे डाल दो तो क्या बोलते हैं कि उस थर्मोकोल पानी पे तैर रही है, कि वो ऊपर है। अब तैरने की खास बात क्या है, वो किसी चीज़ पे होती है। तो अगर स्पेस हमें ब्लैक नज़र आता है पूरा, वहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये तैर किस चीज़ पे रही है, तो तैर रही है ये स्पेस टाइम फैब्रिक पे, जो पहले दिखाया, वो फिर से रिलेटिविटी आ गई। और स्पेस टाइम फैब्रिक भी रियल है। स्पेस टाइम फैब्रिक की जिक्र आ गया, यानी अल्लाह ताला ने बताया कि कुछ एक बिछा हुआ है, कुछ एक चीज़ है, सरफेस है, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ हमने रखा हुआ है। तो ये पहले किसी को मालूम नहीं था ये। तो ये बात भी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताई, जो आज पता चल रही है कि कायनात में हर जगह कुछ एक सरफेस है, जिसको स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं, द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस फैब्रिक कहते हैं। उसके ऊपर ये प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी सब कुछ रखा हुआ है, तो उसके ऊपर ये तैर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब और एक बात, अगर इसको तैरना ही माना ले यस बाउंड का, तब तैरने की खासियत क्या है, अगर पानी में क्या होता है, वेव्स आते रहते हैं, तो वो चीज़ थर्मोकोल ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। अब ये सूरज का फोटो है। ये सूरज हमारे, जैसे अर्थ सूरज की ऑर्बिट में है, उसी तरह सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की ऑर्बिट में है। अब इसी ऑर्बिट की खास देखिए, ये फ़ोटो देखिए, इस फोटो के अंदर सूरज की ऑर्बिट, जो सेंट्रल लाइन है ना, कर्व जैसे साइन वेव जैसे दिख रही है, वो सूरज की ऑर्बिट है, जैसे नीचे से ऊपर जाती है इस तरह से। और 250 मिलियन ईयर्स में वो एक ऑर्बिट पूरी होती है उसकी, सूरज की, मिल्की वे की गैलेक्सी, मिल्की वे के अराउंड। तो ये ऊपर नीचे हो रही है, देखो। और तैरने वाली चीज़ की खासियत क्या है, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। सुभान अल्लाह। कुल्लू फी फलकी यस्बहून, इसे एक आयत से पूरी एस्ट्रोनॉमी साबित हो जाती है। और एक हम हैं कि उस चीज़ को ले रहे हैं जो जहालत के ज़माने में हुआ करती थी।
यानी अर्थ रुका हुआ है, सब कुछ घूम रहा है। हमारा कुरान, हमारी बुक इतनी ज़बरदस्त बुक, अगर ये बुक को अगर दूसरे लोग मानते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक वो इंटरस्टेलर ट्रैवल पे भी निकल गए होते। अगर दूसरी कौमों के पास कुरान होता, अगर वो कुरान को मानते हैं दिल से कि अपनी किताब समझ के मानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान अभी दूसरे सितारों में अपना घर बना चुका होता अभी तक। ये वो किताब है। और एक हमारा हाल है कि अब अर्थ ही रुका हुआ है, अर्थ ही स्टैटिक है, जैसे मौलाना साहब बोल रहे थे। अल्लाह, अब ये तो हो गया। अभी इसी आयत के ऊपर अब मैं सूर्य यासीन को ले रहा हूँ। सूर्य यासीन में ये आयत नंबर 40 में लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। न सूरज की ये मजाल कि वो चाँद को जा पकड़े, न रात ही दिन से पहले नमदार हो सकती, और सब अपने मदार में हरकत पजीर है। सूरज का जिक्र है, चाँद का जिक्र है, रात और दिन कहकर अर्थ का जिक्र है। सूरज पे रात दिन नहीं है, चाँद पे रात दिन है चाँद पे, लेकिन रात दिन का चाँद पे होना हमसे मतलब हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसका, वो हमारे लिए रात दिन का कंसेप्ट। तो इस आयत में सूरज का जिक्र है, चाँद का जिक्र है, और फिर रात दिन के अगर अर्थ का जिक्र है, अर्थ का। फिर फरमाया कि ये सब अपने मदार में हरकत पजीर है, सब लोग ऑर्बिट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थ का भी जिक्र हो रहा है। यहाँ पे इसको अर्थ को छोड़ देते हैं लोग, यहाँ पे अर्थ का भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने रात दिन कहकर। रात दिन का साइकिल हमसे कंसर्न, अर्थ से कंसर्न रखता है वो। तो यहाँ पे सूरज का जिक्र है, चाँद का जिक्र है, अर्थ का जिक्र है, और फिर क्या है कि ये सब अपने अपने मदार में हरकत पजीर है। यानी अर्थ भी चल रहा है, चाँद अर्थ की ऑर्बिट में है, अर्थ सूरज की ऑर्बिट में है, सूरज गैलेक्सी की ऑर्बिट में है। सूर्य यासीन सूर्य नंबर 36 की आयत नंबर 40, जहालत का जवाब। सूर्य नंबर 36 आयत नंबर 40 पढ़ लो कभी मौका मिले तो। कुरान ने पहले ही बताया कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्बिट, एवरीथिंग इज़ इन हरकत, एवरीथिंग इज़ इन मोशन। तो यहाँ से ये क्लियरली साबित हो गया कि अर्थ मोशन में है, अर्थ भी घूम रहा है। ये कुरान के आयत का इनकार होगा, कुरान का इनकार होगा अगर अर्थ को रुका हुआ कहेंगे आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी है सब कुछ घूम रहा है। और इस आयत को डिटेल में जाएंगे, कुल्लू फी फलक को डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर और राज खुलते जाएंगे, जैसे अभी बताएं। अब जो कहते हैं, अभी उन आयत को लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, वो ये जैसे सूर्य यासीन में ही है, सूर्य यासीन की आयत नंबर 38 कि वश्शम्सि तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज हमेशा अपनी मुकर्ररा मंजिल के लिए चलता रहता है, ये बड़े गालिब बहुत इल्म वाले की तकदीर, बहुत इल्म वाले रब की तकदीर है। इसी तरह सूर्य रहमान में है और कई जगह पे है। सूर्य रहमान की आयत नंबर 5 अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं। सूरज और चाँद मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं, सूरज चल रहा है यहाँ पे, खास सूरज है, चाँद तो चल रहा है हमें मालूम है अर्थ के ऑर्बिट में, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो सब्जेक्ट डिस्कशन का वो सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। चाँद चल रहा है, सूरज चल रहा है, सूरज हमेशा अपनी मुकर्ररा मंजिल के लिए, और यहाँ ये सूर्य यासीन और सूर्य रहमान में मुकर्ररा हिसाब से चल रहा है। अभी बताया कि सूरज मिल्की वे के सेंट्रल रीजन के ऑर्बिट में है। जैसे बाकी स्टार हैं वैसे सूरज भी अपने बाकी स्टार के साथ मिलके मिल्की वे गैलेक्सी के ऑर्बिट में है, उसके सेंट्रल रीजन के ऑर्बिट में है। और यहाँ पे जो फरमाया कि मुकर्ररा हिसाब से, यानी उसकी ऑर्बिट का टाइम फिक्स है, वो टाइम उसका वक्त फिक्स है कि वो उतने टाइम में ही चक्कर लगाएगा। वो कितना टाइम है? अराउंड 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन ईयर्स। वो बनते हैं लगभग 25 करोड़ साल बनते हैं, लगभग तकरीबन 25 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा होता है इसका, हमारे सूरज का। जब आज जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, जब एक ऑर्बिट पीछे था वो, यानी आज से 25 करोड़ साल पहले जब इसी मुकाम पे था सूरज, तो उस वक्त अर्थ पर डायनासोर्स घूम रहे थे। यानी एक गैलेक्टिक ईयर पहले क्या कर रहा हूँ, गैलेक्टिक ईयर पहले अर्थ पे डायनासोर हुआ करते थे, और एक गैलेक्टिक ईयर के बाद हम हैं यहाँ पे। तो ये अल्लाह ताला ने सूरज की मोशन का भी जिक्र किया, कुल्लू फी फलक में बताया, यहाँ भी बताया कि सूरज चल रहा है, और चल रहा है तो उसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है वो फिक्स्ड है, वो भी एक वक्त के हिसाब से चल रहा है वो भी। सुभान अल्लाह, ये भी कितना बड़ा मौजूदा है कि एक वक्त तो ये था कि हाँ वो अर्थ रुका हुआ बोलते थे, सूरज घूम रहा है बोलते थे, उसको अप्लाई करते थे। फिर जब डिस्कवरीज हुई, ऑब्जर्वेशन हुई, वो जो जब टेलीस्कोप्स बने, जब ऑब्जर्वेशन हुई, तो बताया गया कि फिर अर्थ नहीं सूरज सेंटर में है और सब उसके चक्कर लगा रहे।
कई सेंचुरीज तक यही रहा कि सूरज रुख सेंटर में है और सब कुछ उसके ऑर्बिट में है। लेकिन फिर पिछले सेंचुरी में ये पता चला है कि नहीं, सूरज भी है और सूरज भी रुका हुआ नहीं है, सूरज भी किसी चीज़ के ऑर्बिट में हो गया, गैलेक्सी के, हमारे गैलेक्सी के सेंट्रल रीजन के ऑर्बिट में है वो। उसकी स्पीड भी है 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज हमारा चल रहा है। सूरज वो भी उसके चलने का डायरेक्शन बता दूँ, साउथ की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे पीछे साउथ है। तो अभी सूरज अगर समझो मेरे जब कल दिन में निकलेगा सूरज, तो उस वक्त इस तरह से देखो कि सूरज जो अपना साउथ है ना, सूरज उस तरफ बढ़ रहा है, हमारी पूरी सोलर सिस्टम हमारा उस तरफ बढ़ रहा है, साउथ की तरफ 230 किलोमीटर पर सेकंड की सुपर फास्ट एकदम माइंड बॉगलिंग रफ्तार के साथ वहाँ पे बढ़ रहा है सूरज 230 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी कुरान का कितना बड़ा मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरज भी चल रहा है, और चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, उसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड पाथ है, उस हिसाब से वो चल रहा है। अब वो सवाल पैदा होता है कि किस चीज़ की ऑर्बिट में है वो। मैं बार बार कह रहा हूँ मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में, तो वहाँ पे सेंटर में क्या है, तो वहाँ पे सेंटर में 26 साल की कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के बाद वो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO कहते हैं, उसे एकदम फास्ट ऑर्बिट में निकल जाता है। बाकी स्टार्स भी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिटल मोशंस को, उस ऑर्बिट की स्पीड को देख के फिर न्यूटन्स के लॉज अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सेंट्रल रीजन है, जिस चीज़ के वो ऑर्बिट कर रहा है, उस चीज़ का मास कितना होगा, उसकी ग्रेविटेशनल ताकत कितनी होगी। तो कैलकुलेट करने में पता चला कि उस सेंट्रल रीजन की ताकत 4 मिलियन सन्स यानी 40 लाख सूरज जितना वहाँ पे वजन रखा हुआ है। यानी 40 लाख सूरज अगर वहाँ पर रखेंगे तो उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार होगी, ताकत तैयार होगी, जिसके इर्द गिर्द वो तारा इतना फास्ट घूम रहा है। उसको तकरीबन 20 साल लगते हैं ऑर्बिट पूरी करने को अपने को, तो इतने फास्ट घूम रहा है, इतना बड़ा सितारा। लेकिन वहाँ पे इतना अगर 20-40 लाख सूरज हो तो नज़र आना चाहिए, कितनी ब्राइट होनी चाहिए एरिया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम डार्कनेस, पिच ब्लैकनेस नज़र आता है। तो वो ये सबसे पहला प्रूफ था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल्स के एक ऑलमोस्ट एक डायरेक्ट एविडेंस था। अब तो ब्लैक होल का फोटो भी आ चुका है, रियल फोटो ब्लैक होल की इवेंट होराइजन का, उसके एक्रेशन डेज का। तो ये जो हमारे सेंट्रल मिल्की वे का सेंट्रल ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। तो इसका एविडेंस था ये, तो वो सेंटर में है वहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये एनिमेशन, ये सिमुलेशन नहीं है, ये रियल डेटा को प्लॉट करके बनाया हुआ चार्ट है, ये टाइम लैप्स है। ये देखिए, स्टार्स किसी चीज़ के ऑर्बिट में, ब्लैक होल के ऑर्बिट में। अब वो ब्लैक होल 40 लाख मास का है, लेकिन और हमारे मिल्की वे का वज़न लगभग 200 बिलियन यानी 20,000 करोड़ सितारों इतने हैं हमारे मिल्की वे में स्टार। तो ऑब्वियसली इतना वज़न जब सब तरफ हो, तो वो पूरा वज़न उसके 40 लाख सूरज उसके सामने कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, जो सेंट्रल स्टार है वो ब्लैक होल के ऑर्बिट में है, लेकिन वो ब्लैक होल सेंट्रल एरिया वो एकदम जैम पैक्ड है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। तो उन सब की कलेक्टिव ग्रेविटी के इर्द गिर्द वो पूरी बाकी गैलेक्सी घूमती है, तो उसके गिर्द हमारा ये स्टार घूम रहा है। अब यहाँ से ब्लैक होल की बात चली, तो ब्लैक होल के प्रूफ भी कुरान में बहुत सारे हैं, कई जगह पे। सूर्य हक्का में है, सूर्य 69 में, जैसे आयत नंबर 16 में, उसमें कि वन शक्कतिस समाउ फहिय यौमइदिन वाहिया, यानी अल्लाह तो फरमाया कि और सब आसमानी को फट जाएंगे और ये कायनात एक निज़ाम में मरबूत और हरकत में रखने वाली क़ुव्वत के ज़रिए सियाह शिगाफों होल्स में, ब्लैक होल्स में मुश्तमिल, ब्लैक होल्स पर मुश्तमिल हो जाएगी, होल्स पर। जब स्टार्स फट जाएंगे तो होल्स बन जाएंगे। अब मैंने पहले बताया कि जब बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है तो उसका सेंट्रल रीजन ब्लैक होल बन जाता है, एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है और उससे मैसिव होगा तो ब्लैक होल बन जाता है। तो ये ब्लैक होल का जिक्र हो रहा है, बट डायरेक्ट एविडेंस। इसी तरह सूर्य वाक़या में है और कई जगह पे हैं ब्लैक होल्स का, वो हमें मैट डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है, तो बस ना उसका जिक्र हुआ इसलिए मैंने बता दिया। ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस भी कुरान में है और लोग फ़ख्र से साबित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कुरान में इसका जिक्र है। तो ये ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द ऑर्बिट में सब कुछ घूमता रहता है। अब सेंट्रल स्टार ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पूरी गैलेक्सी वो स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रही है और स्टार्स ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बेसिक ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि जैसे सब कुछ ब्लैक होल के ऑर्बिट में ही है, उसके चक्कर लगा रहा है। तो ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस मानते हो, ब्लैक होल को कुरान से साबित करते हो, लेकिन ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द घूमना नहीं मानते। सुभान अल्लाह। तो ये सूरज का चलना, जो जिस पे बवाल मचाया जाता है, जिस पे फितनागरी की जाती है, ये सूरज का चलना का बार बार उठा के, सूरज का चलना ये कुरान का मोजज़ा है। ये वो मोजज़ा है जो पिछले सेंचुरी से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सूरज भी किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में है।
सूरज भी किसी चीज़ की ऑर्बिट में। सूरज और सेंट्रल रीजन 25,000 लाइट ईयर दूर है। अगर आप लाइट स्पीड से आज निकले तो आपको सेंट्रल रीजन जाने को 25,000 साल लगेंगे, इतने दूर है। उतनी दूर का इन्फ्लुएंस इतने दूर हो रहा है, फिर भी हो रहा है इतने कि 230 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सूरज को खींचा जा रहा है अपनी ऑर्बिट में। तो इस चीज़ का जिक्र कुरान ने किया है। ये कैलकुलेटेड पाथ, सूरज का चलना और फिर चलना और ऊपर से फिर फ्लोट होना बताया। फ्लोट किस में है? वो स्पेस टाइम फैब्रिक में फ्लोट हो रहा है। ये सब कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस हैं कुरान के कि जो साइंस बता रही है यही कुरान ने बताया है, यही रियलिटी है जो साइंस बताई है। और रियलिटी का जिक्र सबसे पहले कुरान ने किया, फिर अब साइंस कर रही है। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही जैसे साइंस कुरान की नौकर है, इस्लाम की नौकर है। जो चीज़ कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कायनात के राज के बारे में रखी है, उस चीज़ को डिस्कवर, उस चीज़ के राजों का नाम साइंस है। अगर ऐसा कहूँ, कायनात के मैकेनिज़्म जो कुरान में अंदर जिक्र है, उस मैकेनिज़्म का नाम साइंस है। साइंस को क्लैश किया जाता है, साइंस को कुरान के साथ क्लैश किया जाता है, नहीं अपोजिट में खड़ा किया जाता है, वर्सेस किया जाता है, साइंस वर्सेस कुरान। से हकीकी वर्सेस नहीं है, साइंस तो गुलाम है, खादिम है कुरान की। और कुरान से इन चीज़ों को ढूंढने का नाम मैं कहता हूँ साइंस है। इन मैकेनिज्म को ढूंढने का, इन चीज़ों नाम ढूंढने का ही नाम साइंस है। अब बदकिस्मती है कि साइंस पे कब्जा किस और लोगों का हो चुका है। वो एक वक्त था जिसको मुसलमानों का गोल्डन एज कहा जाता था, जब सारी दुनिया इस्लाम सीखने के लिए हमारे पास आती थी। सारी दुनिया नॉलेज सीखने के लिए मुसलमानों के पास आती थी। आज मुसलमानों की कुछ हैसियत नहीं है। तो जिन्होंने दुनिया को इल्म देना था, जो देते थे पहले, वो आज नहीं देते हैं। तो आज क्या हो गया, ये साइंस जो हमारी चीज़ थी, हमारी प्रॉपर्टी थी, ये दूसरों की हो गई है। दूसरे अपनी प्रॉपर्टी मान इसको ये करते हैं, जो इनको हमसे जोड़ते नहीं। जब मुसलमानों का जिक्र आया तो सबसे पहला वर्ड जो इनके लोगों के जहन में आता है वो आता है जहालत। अरे ये तो जाहिल लोग हैं, अरे ये तो वो अर्थ को रुका हुआ बोलते हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं जो अर्थ को खड़ा बोलते, सब इसके इर्द गिर्द घूम रहा है बोलते हैं। ऐसा इन चीज़ों से हमारा डिस्क्रिप्शन होता है दुनिया में। हालांकि हमारी किताब ने वो बातें बताई हैं जो साइंस आज जिनके पीछे लगी है, जो ढूंढ रही है, ढूंढ के खुद को हम बोल रही है कि देखो हम ढूंढ रहे हैं हम। फिर ये लोग क्या करते हैं, जिन गलत लोगों के हाथ में साइंस गया है, वो लोग बोलते हैं कि खुदा के होने का इनकार कर देते हैं। हालांकि ये बातें अगर मुसलमान बताता तो कितने सारे लोग इस्लाम की तरफ आते, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी। एटलीस्ट एक मुसलमान ने तो कम से कम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए ना, कि ये ऐसी जहालत की बातें कि हमारी किताब ये बता रही है। थोड़ी साइंस पढ़ लो भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी साइंस पढ़ लिया करो। जहाँ दीन का इल्म सीखने का दावा करते हैं, वहाँ पे दुनिया का इल्म भी होना चाहिए। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सब पे फ़र्ज़ है। स्पेसिफाई नहीं फरमाया कि दीन का इल्म या दुनिया का इल्म, नहीं। हर वो चीज़ का इल्म जो ज़रूरी है वह हासिल करना फ़र्ज़ है, वो दीन का भी है और दुनिया का भी है। तो ये साइंस भी उसी के अंदर आती है, तो इसको भी सीखो। इसको कुरान और साइंस को एक दूसरे का दुश्मन ना बनाओ। ये साइंस कुरान की खादिम है। साइंस के ज़रिए कुरान के राज दुनिया को पता चलेंगे। अगर साइंस ने चीज़ें डिस्कवर नहीं की होती तो फिर कैसे आप लोग फिर बताते थे कि बिग बैंग का जिक्र कुरान में है, इसका जिक्र कुरान में, इसका जिक्र कुरान में। साइंस ने डिस्कवर की तभी तो आप लोग ये बातें दुनिया को बताते हो ना। सही है। अब और एक चीज़, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 15। व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम व अनहारों व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा, और उसी ने यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन में भारी पहाड़ बना दिए ताकि ऐसा न हो कि कहीं वो तुम्हें लेकर कांपने लगे, और नहरों और रास्ते भी बनाए ताकि तुम मंजिलों को पा सको, मंजिल तक पहुँचने के लिए राह पा सको। क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन में भारी हैवी माउंटेन्स बनाए, इसलिए बनाए कि वो तुम्हें लेकर कहीं कांपने ना लगे। अगर इस कांपने का मुराद जिस कांपने का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहा है, इससे मुराद अगर अर्थक्वेक्स हैं, भूकंप है, ज़लज़ले हैं, तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूस हर रोज़ अर्थ पे भूकंप आते हैं, ज़लज़ले आते हैं। अगर आपके पास एक साइस्मोग्राफ, अगर आप कहें कि हमारे भूकंप ज़लज़ले नहीं आते, तो अगर एक साइस्मोग्राफ आप ले लो और घर में रखो, तो देखेंगे कि उसकी लाइन कंटिन्यूसली मूव होती रहती है, यानी अर्थ कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, हल रहा है, शेक हो रहा है कंटिन्यूसली। वो उसके अंदर हर काँप रहा है वो, और फिर वो जब काँपने की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं। तो ये हर जगह हो रहा है अर्थ पे।
तो अगर अर्थक्वेक माना लें तो ये फिर आयत से जुड़ता नहीं है, इससे अर्थक्वेक माना है नहीं, वरना माज़अल्लाह कुरान की आयत पे रॉन्ग साबित होगी, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो जो इसका इस आयत में कांपने से मुराद अर्थक्वेक नहीं है, तो फिर किस कांपने की बात की जा रही है यहाँ पे? किसी चीज़ से तो कांप, जो मूवमेंट हो रही है, ऐसी मूवमेंट हो रही है जिसको अल्लाह ताला कम करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं जिसको कम करने के लिए, जिसको रोकने के लिए, जिस शेक को, जिस मूवमेंट को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, वो क्या मूवमेंट है, क्या शेक है वो? तो वो पता चलता है कि जब कोई बॉडी स्पिन हो रही हो और वो किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हो तो उसमें वॉबल होता है। वॉबल यानी शेक होता है, वो स्पिन रोटेशन मोशन की वजह से वॉबल आ रहा है उसके अंदर, वो वाला। अर्थक्वेक होता है वो अलग चीज़ की वजह से, ये वॉबल होता है ये स्पिन और मूवमेंट, स्पिनिंग और रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से। तो अल्लाह ताला ने भारी पहाड़ बनाकर, यानी मास, पहाड़ क्या है, वज़नदार चीज़ है, तो ऐसी स्पेसिफिक जगह पहाड़ लगा के वो जो वॉबलिंग है, वो फोर्स, जो मास है उसको बैलेंस किया अल्लाह ताला ने। अर्थ पे समुंदर भी है, अनइक्वल सर्विस है, इक्वल सर्विस नहीं है एकदम। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ लगा के, बड़े बड़े पहाड़ लगा के इस जो मास है इसको बैलेंस किया है। इस वजह से क्या होता है, जो अर्थ की वॉबल, इसको वॉबल कहते हैं, इस शेक को वॉबल कहते हैं। इस वॉबलिंग को अल्लाह ताला ने कम किया है, कम किया है कि वो हमें महसूस नहीं होती। हम अर्थ की स्पिन और उसके रिवॉल्यूशन की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, जो शेक हो रहा है, वो हमें महसूस नहीं होती। क्यों? अल्लाह ताला ने, क्योंकि उसको इन चीज़ों, मैकेनिज्म के जरिए अल्लाह ताला ने उसको कम कर दिया, हमारे सेंसेस में नहीं आते वो। तो इस कांपने का, इस वॉबल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और एक कभी होता है कि जब बॉडी घूम रही है और रिवॉल्व हो रही हो, तभी आता है। और दूसरी बात इसी आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कहीं वो तुम्हें लेकर, यानी कहीं अर्थ तुम्हें लेकर कांपने ना लगे। तुम्हें लेकर यानी क्या है, अब ऑलरेडी अर्थ पे हैं हम लोग, ऑलरेडी लेकर क्या है, तो इस, अगर आयत खुद बता रही है कि लेकर, यानी ये अर्थ हमें लेकर कहीं जा रहा है, चल रहा है, कुछ मोशन में है। इस सूरह नहल, सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 15 खुद बता रही है कि अर्थ किसी मोशन में है, हमें लेकर कहीं चल रहा है, कहीं जा रहा है, जिस वजह से अनवांटेड एक वॉबल आता है। क्योंकि फिजिकल निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह ताला ने ही रखा है, उसी को मालूम वो क्यों रखा है। अल्लाह ताला ने हर जगह रखा है, तो ये अर्थ पे भी अप्लाई होता है वॉबलिंग। तो अल्लाह ताला ने इस वॉबल को, अल्लाह ताला ने कम किया है पहाड़ों के ज़रिए से। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें लेकर, यानी कहीं जा रहा है ऑलरेडी। तो इसी आयत में जिक्र हो रहा है, पता चल रहा है कि अर्थ रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। क्या ये आयत तुमने कभी नहीं पढ़ी? अब मुझे सच में बड़ी बड़ी हैरानी होती है जब ये लोग बोलते हैं कि ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि सच में कभी यकीन नहीं होता। मतलब कैसे लोग ये कुरान पाक में जो इन ऐसी ज़बरदस्त चीज़ों का जिक्र है, ज़बरदस्त चीज़ों का, तो इसके बावजूद ऐसी जहालत पे रहते, तो यकीन नहीं होता कि ये लोग, ये जहालत मतलब कहाँ से आती है, कैसे होती है। देखो भाई, अगर किसी बुज़ुर्ग ने कोई किताब लिखी है, कोई बात कही है, तो वो बुज़ुर्ग नबी नहीं है, वो इंसान है, और गलतियों से पाक सिर्फ नबी होते हैं। तो अगर किसी बुज़ुर्ग ने कोई बात कही हो, लिखी हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो गलतियों से फ्री हो, समझ गए? कोई उससे गलत चीज़ उससे निकल गई हो, गलत चीज़ लिख दी हो। गलती हर इंसान से होती है, गलतियों से पाक सिर्फ नबी होते हैं। अगर आप कहें कि किसी ने, बुज़ुर्ग ने कोई किताब लिखी हो किसी सब्जेक्ट पे, और उन्हें वही सच है, वही सच है, उस पर रियलिटी का इनकार कर दोगे, तो भाई आपने उस शख्स को, उस बुज़ुर्ग को नबूवत के दर्जे पे उठा के बिठा दिया। आप ज़ुबान से तो ये बात नहीं कह रहे हो, लेकिन दिल से आपने वही काम कर दिया नबूवत की, कि आप, कि उस शख्स ने, उस बुज़ुर्ग ने जो बात कही है वही सच है, उसी का इनकार नहीं करेंगे, वो वही सच है, मतलब वही इस्लाम का तरीका है। अस्तगफिरुल्लाह। भाई रियलिटी देखना चाहिए पहले क्या है। और वो शख्स नबी नहीं है, इंसान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अर्थ रुका हुआ है, सब कुछ घूम रहा है। अगर आका फरमाते तो फिर कायनात उसी तरह की होती। कायनात उसी तरह की नहीं है, ऐसा तो आका ने फरमाया नहीं। और बात कुरान की चल रही है, तो कुरान की एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अर्थ रुका हुआ है। सूरज के चलने का जिक्र है। अगर सूरज के चलने से मुराद सूरज की राइज और वेस्ट का मोशन ले रहे हैं आप, समझो, इसी को पकड़ लो, तो इसका जिक्र है, लेकिन अर्थ के रुके हुए का जिक्र नहीं है। अर्थ रुका हुआ है, अल्लाह ताला फरमा सकता था अर्थ रुका हुआ है, वल अर्दु साकिन, ऐसा कुछ तो फरमा कि अर्थ रुका हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं फरमाया। एक आयत नहीं है कुरान के अंदर जिसमें फरमाया कि अर्थ रुका हुआ है।
सूरज के चलने का जिक्र है, वो भी चलने का जिक्र किया, वो अजीम मोजिज़ा जो 19वीं सेंचुरी में जाके डिस्कवर हुआ। तो ये वो तो चलना तो अलग ही मुराद है, लेकिन अगर इसको कंसिडर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए समझ लें कि सनराइज और सनसेट होना, ये जो घूम रहा है, अगर इससे मुराद सन की चलना मुराद है तो ये तो ठीक है। अर्थ रुका हुआ ये कहाँ पे लिखा है कुरान में? एक आयत नहीं है कुरान की, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बताया? जब इतनी बड़ी आज दुनिया में, अगर जो लोग कहते हैं ना कि अर्थ रुका हुआ है, सब घूम रहा है, तो वो कहते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि सूरज सेंटर में अर्थ घूम रहा है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, वगैरह वगैरह, इसको बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। तो अगर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है तो अल्लाह ताला ने कुरान में उसका रद्द क्यों नहीं फरमाया? कुरान में तो आयत ही नहीं है, एक जगह नहीं फरमाया कि अर्थ रुका हुआ है, एक जगह नहीं फरमाया। सूरज चल रहा है फरमाया, लेकिन अर्थ रुका है कहीं नहीं फरमाया। इससे बड़ी दलील और क्या होगी? लेकिन क्या है, ब्रेन वॉश ऐसा हो चुका है इस उम्मत का कि लोग कुरान की बातों को नहीं मान रहे। अल्लाह ही सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला। अब वो आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ईमान अफरोज़ चीज़ जो मुझे लगी, अब ये बताने से पहले ये सारा जो हमने लेक्चर देखा पूरा, विजुअल प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ्स, पॉलिटिकल सिनेरियो, और फिर कुरान पाक की इतने सारे आयतें, ये सारी एक्सप्लेनेशन देखी। एक्सप्लेनेशन तो करने की भी ज़रूरत नहीं, वो आयत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है अगर गौर से पढ़ें तो ये सारी कुरान ने ऑलरेडी बताई है बात। और फिर जो मैं बार बार जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा था, बेजोड़, कि ये लोग कहते हैं एक चीज़ लेते हैं अर्थ रुका हुआ है, और बाकी जो हम सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा ठीक से का जवाब मिलेगा नहीं, और फिर सवाल घुमाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सारी बेजोड़ बातें करेंगे, बेजोड़। तो ये बेजोड़ जो लफ्ज़ जो मैं यूज़ कर रहा था वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी बातें जो ये रियलिटी, जो पहले से फिर बताया मैंने, ये सारी रियलिटी की स्क्रिप्ट कुरान है। ये जो सब कुछ हो रहा है इस स्क्रिप्ट कुरान है। ये कुरान, किताब पाक, कलाम पाक, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कुरान में है ऑलरेडी। तो जब ये सारी बातें जहन में रखो कि अर्थ घूम रहा है, सूरज भी चल रहा है, ये सारी बातें जहन में रखो, और फिर उन लोगों को सामने रखो जो इस चीज़ का इनकार करते हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं और कुरान की बात का इनकार करते हैं, और एक चीज़ लेते हैं, एक चीज़ छोड़ देते हैं यहूदियों की तरह। अब उस सारी चीज़ों को, जो पूरा लेक्चर उसको सामने रखो। अब मैं आयत पाक पढ़ता हूँ। सूरह ज़ारियात, सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 7, 8, ठीक है, और 9 भी इसको जोड़ सकते हैं हम। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ। फरमाया, और कसम है सितारों, हुबुक वाले आसमान की। हुबुक से मुराद क्या है? हुबुक से मुराद से क्या लेंगे, गैलेक्सीज भी ली गई है, और स्पेशली उससे मुराद ऑर्बिट्स ली गई है, ऑर्बिट्स, घूमना। कुल्लु फी फलक की यस्बहुन, कुल्लु फी फलक में सारी चीज़ों का मोशन में होने का जिक्र है, और कुल्लु फलक में ही फिर उन मोशन किस तरह ऑर्बिटल मोशन है इसका भी जिक्र है। लेकिन जनरली अगर वो डिटेल में कोई जाएगा तब उसको पता चलेगा। अगर सिर्फ आयत ऊपर से पढ़ के आगे बढ़ रहा है तो उसको क्या क्या लगेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा वहाँ पे उसको सिर्फ इतना मिलेगा कि हर चीज़ और मोशन में है, बस। अब वो किस तरह का मोशन, उसका जवाब सूरह ज़ारियात की, उसका आंसर सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 7 में है। सूरह ज़ारियात आयत, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 7, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, और गुज़रगाह वाले, ऑर्बिट्स वाले आसमानों की कसम, ऑर्बिट्स वाले आसमान की कसम। अल्लाह ताला फरमाया कि रास्तों वाले आसमान, गुज़रगाह वाले, रास्तों वाले, रास्ते क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स, रास्तों वाले आसमान की कसम, ऑर्बिट्स वाले आसमान की कसम। ऑर्बिट्स किस चीज़ की? जो उस चीज़ में उसमें घूम रहे हैं, इसीलिए आयत का तर्जुमा इस तरह भी किया जाता है, और सितारों और सैयारों यानी स्टार्स और प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज और गुज़रगाहों वाले आसमान की कसम। उन स्टार्स और प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की जो ऑर्बिट्स हैं, मोशंस हैं, उसकी, उन रास्तों की कसम, उन रास्तों वाले आसमान की कसम। तो कुल्लु फी फलक में मोशन का जिक्र मिला, यहाँ पे कैसा मोशन है? ऑर्बिटल मोशन, उसका जिक्र मिला। तो यहाँ पे पता चला है कि हर चीज़ ऑर्बिट में है। कुल्लु फी फलक और इसको दोनों को जोड़ें तो पता चला कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के ऑर्बिट में है। अर्थ भी किसी चीज़ के ऑर्बिट में है, और चीज़ का नाम है सूरज। तो अब यहाँ से तो कुरान की बात पता चली। अब अगली आयत, सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ, बेशक तुम मुख्तलिफ बेजोड़ बातों में पड़े हो। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ये सारी जितने हम डिस्कशन किए अभी तक,
सारी चीज़ों को रखें कि अल्लाह ताला बार बार हर कई जगह पे फरमाना कि ये हर चीज़ मोशन में है, हर चीज़ चल रही है, ऑर्बिटल मोशन में है। उस बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, एक चीज़ लेते हैं, एक चीज़ छोड़ देते हैं, यहूदियों की तरह तुर्का बोलते हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, बाकी क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, उसको एंटरटेन ही नहीं करते लोग, मतलब उसको लेते ही नहीं कंसिडर में, छोड़ देते हैं। दूसरों पे तू जाहिल है, तू कुरान का इनकार वगैरह करके छोड़ देते हैं, और फिर एक बात लेते हैं, एक बात को छोड़ देते हैं। ये बेजोड़ बातें हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है बेशक तुम मुख्तलिफ बेजोड़ बातों में पड़े हो। क्या ज़रूरत है कि इसके ऊपर कहकशाओं वाले गुजरगांव वाले ऑर्बिट्स की कसम खाने की। बात तो यहाँ पे इसके ऊपर जजा, आयत नंबर 6 में जजा सज़ा की हो रही है। इसके नीचे फिर जिन लोगों ने कुरान का इनकार किया, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, उन लोगों को 2000 का अज़ाब होगा, इसकी बात हो रही है। इसके बीच में इन ऑर्बिट्स वाले आसमान की कसम खाने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद ने फरमाया बेशक तुम मुख्तलिफ बेचोड़ बातों में पड़े हो। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के जो आज का सिनेरियो है, जो आज लोग ये अर्थ साकिन अर्थ रुका हुआ अर्थ बोल के जो बेजोड़ बातें बेतुकी बातें करते हैं, उसका जिक्र नज़र आता है यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम ये अर्थ को रुके हुए कहने वाले हो, तुम बेशक मुख्तलिफ बेजोड़ बातों में पड़े हो। इन्नकुम लफ़ी कौल मुख्तलिफ। आप तो कुरान को पढ़ के जाग जाओ मेरे मुसलमान भाइयों, इन कुरान को पढ़ के आप तो जाग जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें डायरेक्ट फरमा रहा है कि तुम मुख्तलिफ बेजोड़ बातों में पड़े हो। क्या है ये, सुबहान अल्लाह। ये वाकई मुझे जब मैं पढ़ा तो अल्लाह ताला सच में से ईमान ताज़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके आगे आयत नंबर 9 को भी ले लें। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, फरमाया इससे वही फिरता है जिसे फेर दिया गया। सुबहान अल्लाह। यहाँ भी घूमने की बात हो रही है, और फिर इस अर्थ के रोटेशन से, अर्थ के रिवॉल्यूशन से जो नहीं मानता, जो उससे फिर गया, वही फिरता है जो उससे फेर दिया गया। यानी इस कुरान में इतना सारा डिटेल में जिक्र है कायनात के बनने का, कायनात के और ऑब्जेक्ट्स के मोशन का। इस चीज़ों को, कुरान को पढ़ते हैं, ये आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन ये बातें उनके जहन में नहीं आती, इससे दूर रहते हैं, खुद को अलग कर दे, खुद को अपोजिट में फिरा लेते हैं। कुरान की आयतें हैं तो आँख बंद करके घूम जाते हैं, तो वही अगर इनको जोड़े तो इशारा भी लगता है कि इससे वही फिरता है जिसे फेर दिया गया। यानी जो जाहिल है अल्लाह ताला खुद उसे फेर देता है यहाँ से, जा तेरे इन इल्म के समुद्र में तेरा कुछ काम नहीं, जा फिर निकल जाए से, फिर जाए यहाँ से। सुबहान अल्लाह। तो इस तरह से यह है साइंस, विजुअल प्रूफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, कुरान मजीद। इतने सारे ये रियलिटी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बेतुकी बातों में ना पड़े आप। ये अब इसकी ये सब क्यों होता है, इसकी मैं एक जल्दी से ख़त्म कर दूँ बता के। आज देखिए उम्मत में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स उसके भी एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग जो भी जितने प्रोफेशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में सबके स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हमारे मुसलमानों में है, कोई शक नहीं इसमें है, सिवाय एक सब्जेक्ट के, वह एस्ट्रोनॉमी। एक ज़माना था, ज़माना क्या था, ये वेस्टर्न दुनिया मानती है आज कि जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो ये सारे एस्ट्रोनॉमी जो सारे कुछ आज इतनी ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, इस सब की फाउंडेशन, सबकी बुनियाद मुसलमान एस्ट्रोनॉमर्स ने रखी है। ये वेस्टर्न दुनिया मानती है, कबूल कर दी है। थोड़ा सा गूगल कर लो, पता चल जाएगा। मुस्लिम स्कॉलरशिप रिस्पॉन्सिबल है आज की एस्ट्रोनॉमी के लिए। इस पर तो एक astronomy.com पे एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, astronomy.com पे, वो भी देख लो आप। तो एस्ट्रोनॉमी की जिस मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत, जिसकी फाउंडेशन मुसलमानों ने की, आज मुसलमानों में इक्का दुक्का एस्ट्रोनॉमर के सिवा कोई भी नहीं है। आज प्रेजेंट डे में कोई भी नहीं है। कितने नाम मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर के नाम बताओ प्रेजेंट डे के, आपको कितने नाम याद है, खुद गौर कीजिए। डॉक्टर्स पता है, इंजीनियर पता है, पॉलिटिशियन पता है, लॉयर पता होंगे, स्पोर्ट्समैन पता होंगे, बिजनेसमैन पता होंगे, सब पता होंगे, एस्ट्रोनॉमर का नाम नहीं पता है ही नहीं। इक्का दुक्का होंगे बस, जिनका नाम भी नहीं आता कभी। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि हमारी कौम एस्ट्रोनॉमी से दूर हो गई है। हम सितारों की तरफ नहीं देखते। हाँ, सितारों की तरफ देखेंगे तो वो एक नया ही फितना, वो एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोनॉमी अलग, एस्ट्रोलॉजी अलग। एस्ट्रोनॉमी वो जो कायनात की स्टडी, सितारों की स्टडी, कायनात की स्टडी, कॉस्मोलॉजी भी इसी में आती। एस्ट्रोलॉजी वो जिससे वो
वो जो क्या ज़ोडिएक साइंस, वो भविष्य देखना, फ्यूचर देखना, वो मतलब आज कैसा मूड होगा वगैरह, वो जहालत की बिल्कुल 100% जहालत की बातें इसमें पड़े रहते हैं। ये मेरी ज़ोडिएक साइन है, ये मेरी ज़ोडिएक साइन है वगैरह वगैरह, इस चीज़ में पड़े हैं। एस्ट्रोलॉजी में आ गए, एस्ट्रोनॉमी से दूर हो गए। हालांकि एस्ट्रोलॉजी ये अंधविश्वास को मानने वाले दूसरे थे, मुसलमान नहीं थे। एक पासा पलट गया, घूम गया पूरा आज। जो इल्म की बात है वो दूसरों की तरफ है, जो जहालत की बात है वो हमने अपना ली। हाँ, मुसलमानों में कौन कौन एस्ट्रोनॉमर थे? हुजूर मौलाए कायनात सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम, आप एस्ट्रोनॉमर हैं। आप आपकी एस्ट्रोनॉमी की क्या आप खुद फरमाते हैं कि मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे अपने आप में ना पाओ कि मैं आसमानों के रास्तों को, आसमानों को ज़मीन से बेहतर जानता हूँ। ये आसमानों की स्टडी क्या है? ये तो एस्ट्रोनॉमी है। एक बात जो बिग बैंग में बताने की रह गई और कुरान की रियलिटी वो अभी याद आई। मैंने बताया कि ये पूरी यूनिवर्स, पूरी रियलिटी, ये कुरान उसकी स्क्रिप्ट है, ये सब उसका प्ले है। ये सब जैसे कुरान की स्क्रिप्ट है, ये इसका विजुअल एक ये है, विजुअल हो रहा है जब इसका एक सिनेरियो सीन। तो ये सारा कुछ क्या है? ये कुरान, मैंने कहा कुरान इसकी स्क्रिप्ट है। अब पूरी कायनात कहाँ से बनी? वो सिंगुलैरिटी से, बिग बैंग वाली, ठीक है। वो एक इकाई थी, डॉट था, उससे सब कुछ बना। कुरान क्या है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, खुद अल्लाह ने फरमाया कि सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। कुरान की इब्तिदा भी डॉट से होती है, बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते से। सबसे पहले क्या आता है? बिस्मिल्लाह का बा का नुक्ता। और फिर मौला कायनात का वो मशहूर कौल भी है कि आपने फरमाया कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा के पूरे राज और मानी का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पूरे बा उसका निचोड़ बा में है, बिस्मिल्लाह शरीफ की। और बिस्मिल्लाह के बा का पूरा निचोड़ उसके नुक्ते में है, और वो नुक्ता मैं हूँ फरमाते हैं। यानी कुरान का सारा इल्म आपको आता, आपको अल्लाह ताला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से आपको आता हुआ था। तो आप क्या फरमा रहे हैं कि पूरे कुरान का निचोड़ उस डॉट में है। को बिस्मिल्लाह शरीफ के बाकी नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर पूरा कुरान है। और पूरी कायनात क्या है? एक डॉट से बनी है। तो वहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। तो ये बिग बैंग और ये बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता, यहाँ भी सिमिलरिटी देखो, इब्तिदा भी डॉट से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये कौन बताइए? मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स बताने चाहिए थे, उम्मत में होंगे, ये होते तो बताते हैं। ना सिर्फ ये बातें, ना इतने सारे राज है कुरान में, वो सारे निकाल निकाल के लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारे कुरान में ये है, हमारे कुरान में ये है, हमारे कुरान में ये है, हमारे कुरान में 1400 साल पहले ये बयान हुआ, ये बयान हुआ, ये बयान हुआ, जो तुम आज ढूंढ रहे हो ये बयान हुआ। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है आज। वो उतनी एक ही चीज़ है, वो ठहर के पानी पीना, बैठ के पानी पीना, नमाज़ पढ़ने से एक्सरसाइज होती है, बस इसी को पूरा साइंस हम समझ लेते हैं कि ये साइंस का ज़िक्र है वगैरह एक्सेट्रा। क्या दिन आ गए हैं देखिए। जो एडवांस्ड साइंस जिसको कहा जाता है, एडवांस्ड साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, पूरे आसमान, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, इस चीज़ से हम बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल दूर हैं। तो ये गलती हमारी है, उम्मत की है कि आज हमारे उम्मत में कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं है। पहले ज़माना था, मौला कायनात एस्ट्रोनॉमर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम एस्ट्रोनॉमर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एस्ट्रोनॉमर। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का नाम तो नोटेबल एस्ट्रोनॉमर्स में विकिपीडिया की लिस्ट में है। नोटेबल मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर एक लंबी की लंबी लिस्ट है, उसके अंदर फिर इब्ने हैसम, जो नाम आपने सुना होगा। इब्ने हैसम कौन थे? आज से 1000 साल पहले उन्होंने बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी, 7 वॉल्यूम वाली, 7 जिल्दों वाली बुक ऑफ ऑप्टिक्स। लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट का ट्रैवल कैसा होता है, ऑप्टिक्स बेंड कैसे होती है, वो सारा उसके अंदर 7 वॉल्यूम वाली बुक है, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। नज़र कैद में उन्हें रखा गया था, वहाँ पे उन्होंने बुक लिखी थी पूरी। तो उस बुक को यूज़ करके फिर टेलीस्कोप बना, फिर गैलीलियो ने देखा, फिर वो पूरी एस्ट्रोनॉमी शुरू हो गई। उसकी फाउंडेशन इब्ने हैसम के वर्क था वो। इब्ने हैसम कौन? मुसलमान है, इतने फेमस एस्ट्रोनॉमर। और इब्ने हैसम पे ये साल 2015 जो गुजरा है, इसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट कहा था। जो हर साल को कुछ ना कुछ नाम देते हैं, तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट कहते थे। तो उसमें फिर इब्ने हैसम, उन पे मूवी बनाई गई थी, 1001 इन्वेंशंस ऑफ मुस्लिम्स, ऐसा कुछ था। उसमें फिर सामी यूसुफ जो फेमस सिंगर है, नात नशीद नात सिंगर, तो उन्होंने भी इब्ने हैसम पे ट्रिब्यूट करके उस मूवी के अंदर भी है वो शाइन करके वीडियो बनाया है। एक बहुत ज़बरदस्त एक और क्या सॉन्ग लिखा है उन्होंने। यूट्यूब पे आप सामी यूसुफ शाइन डालिए, देखिए, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एक मोटिवेशनल, बड़ सुन के बड़ा एक ऐसा लगता है कि एकदम मोटिवेशन आ जाती है, इतना ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। तो इब्ने हैसम को ट्रिब्यूट करके उन ट्रिब्यूट पे उन्होंने लिखा है वो। तो ये इब्ने हैसम। और फिर
और एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैं लूँगा तो किसी को मालूम नहीं रहेगा, अबू इसहाक इब्राहिम अल-ज़रकाली, जिनको इंग्लिश में लैटिन में अर्ज़ाचल कहा जाता है, अर्ज़ाचल। तो ये अर्ज़ाचल कौन थे? तो ये इन्होंने गैलीलियो कोपरनिकस से पहले, कई सेंचुरीज पहले बताया था कि अर्थ सन के ऑर्बिट में है। अर्थ रुका हुआ नहीं, अर्थ सन के ऑर्बिट में है। सन सन सेंटर है सोलर सिस्टम का और उसके ऑर्बिट में सन अर्थ है हमारा, ये उन्होंने कहा था। आज उनका नाम उम्मत में जो बुक्स पढ़ते उन्हीं को मालूम, बाकी किसी को मालूम नहीं। लेकिन ये जिनको उम्मत ने भुला दिया उनको वेस्ट वालों ने याद रखा है, जो मुसलमान भी नहीं है। और वेस्ट वालों ने ऐसा याद रखा कि चांद पे जो क्रेटर्स हैं, जो खड्डे नज़र आते हैं वहाँ पे, वो क्रेटर्स को नाम दिए जाते हैं लोगों पे, फेमस लोगों पे। तो उसमें एक क्रेटर है जिसका नाम अर्ज़ाचल क्रेटर है, यानी वो जो ज़रकाली हैं उनके नाम पे क्रेटर है चांद पे, उनको ट्रिब्यूट करके वो उन्होंने नाम पे रखा है कि वो उस बंदे ने सब लोगों से पहले बताया था कि अर्थ घूम रहा है। तो उसका उन्होंने रिस्पेक्ट किया, ऑनर किया और चांद पे क्रेटर पे उनका नाम रखा है अर्ज़ाचल क्रेटर। ये वो क्रेटर उम्मत को मालूम नहीं, वेस्ट वालों को मालूम है। तो ये कौन लोग थे? मुसलमान थे। तो ये इन सब को क्या तुम जाहिल डिक्लेयर करोगे? ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है कि हम उम्मत एज अ होल इल्म से दूर हो चुकी है। एस्ट्रोनॉमी तो दूर की बात है, सादे इल्म से दूर हो चुकी है। कोई इल्म की बात कहेंगे तो बोलते हैं जा तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या तो बहुत शाना है, क्या इस तरह से कहा जाता है। तो उम्मत को इल्म की तरफ आना चाहिए, और जब इल्म की तरफ आओ तो स्पेशली एस्ट्रोनॉमी की तरफ आओ। एस्ट्रोनॉमी सबसे एडवांस्ड लेवल का इल्म नॉलेज होता है। एस्ट्रोनॉमी से फिर उसी में रॉकेट साइंस, रॉकेट भी उसी से आते हैं, रॉकेट साइंस आती है, कॉस्मोलॉजी आती है, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारे इसी के अंदर, इसी के ब्रांचेस में आते हैं। तो उस यही सबसे एडवांस्ड साइंस है। जब अगर आप एडवांस्ड को पकड़ोगे तो आप दुनिया में तरक्की करोगे। शेख हमज़ा यूसुफ कहते हैं कि जो उन्होंने कहा या उन्होंने किसी और का कॉल ऐसा बताया कि जो स्पेस में सबसे आगे है वो उसकी हुकूमत दुनिया पे है। और ऐसा ही हुआ है, अमेरिका स्पेस में आगे है तो अमेरिका की हुकूमत है दुनिया पे। जो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होता है, स्पेस रिसर्च में, वो दुनिया पे हुक्म करता है। क्यों? स्पेस टेक्नोलॉजी को स्पेस रिसर्च को लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगती है। अगर आप स्पेस रिसर्च में आगे हैं तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो आप एज अ कम्युनिटी होल ग्रो करेंगे। तो अमेरिका की हुकूमत क्यों है दुनिया पे? क्योंकि वो स्पेस में आ गया। ये शेख हमजा यूसुफ ने बताया। तो अगर आज, और वो शेख हमजा यूसुफ भी कहते हैं कि हेवेंस बिलोंग टू अस, ये रात के आसमान में जितने सितारे हैं ना, इसमें सितारे में मेजॉरिटी स्टार्स, मेजॉरिटी थोड़े से छोड़ के मेजॉरिटी स्टार जो नजर आते हैं वो सब के सब स्टार मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने रखे हैं, अरब एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्होंने नाम रखे हैं। बीटल जूस है, ओरानी के सारे स्टार्स हैं, सुरैया का स्टार है, सारे सुरैया का जो कॉन्स्टलेशन है, बहुत सारे स्टार्स हैं इस तरह से जिसके नाम सारे अरब एस्ट्रोनॉमर्स ने रखे हैं, स्पेशली मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने। आज हम सितारों को देखते तक नहीं, हमारे आज भी नाम इवन जो एस्ट्रोनॉमी में जो टर्म्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे एजिमुथ है वगैरह, दूसरे मुझे याद नहीं आ रहे नाम, एकदम से ब्लैंक हो गया। तो वो जो टर्म्स हैं वो सारे वो भी अरब से लिए गए, अरबी ज़ुबान से लिए गए। जो अरब यूज़ करते थे वही उसी को लेके यूज़ किया गया। तो वो नाम भी बाकी है। सब कुछ अरब से आया, मुसलमानों से आया, लेकिन आज मुसलमान दूर है। और इसका नतीजा ये है कि टीवी पे बैठ के कहा जाता है, बच्चों को दिमाग ख़राब की जाती है कहकर कि अर्थ रुका हुआ है, सब घूम रहा है। और बताया जाता है कि साइंस रॉन्ग है, साइंस के इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं, कुरान से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे करके बच्चों के फ्यूचर ख़राब किए जाते हैं, उनके माइंड सेट। तो बस इस पूरे एक छोटे से वीडियो लेक्चर का, एक वीडियो का बस मकसद ये था कि एस्ट्रोनॉमी की तरफ आओ, कुरान को गौर खोज से पढ़ो, साइंस को पढ़ो, कुरान में डीप रिसर्च करो, और फिर दुनिया को बताओ कि देखो तुम साइंस से आज बता रहे हो, ये हमारे कुरान ने बताया। और फिर कुरान की रोशनी से जहालत के अंधेरे को दूर करो, कुरान की रोशनी से जहालत के अंधेरे को दूर करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम में अल्लाह के इस मैसेज को फैला के उस कौम को जिसको सबसे जाहिल कहा जाता था, उस कौम को दुनिया का सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट कौम बनाया था कि लोग उनसे सीखने को आते थे। आज हमने कुरान को छोड़ दिया तो हम फिर से वही जहालत की तरफ पलट गए, और बाकी लोग वो आगे बढ़ गए। उन्होंने मेहनत की इल्म पर तो अल्लाह ने उसको बदला दिया उनको। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं देता। जो मेहनत करता है दिल से ऑनेस्टली, अल्लाह ताला उसको उसका बदला देता है, चाहे किसी भी मज़हब का हो। तो आज हमें चाहिए कि कुरान पाक पढ़ें, ये सारी चीज़ें
कुरान पाक रिसर्च करें और ऐसे जाहिलों से दूर रहें, जाहिलों का बॉयकॉट करें, इनकी फंडिंग को रोकें, इनको बॉयकॉट करें, इनको बताएं कि दीन तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, दीन सबका है और दीन इंटेलिजेंस का नाम है, जहालत का नाम नहीं है, रोशनी का नाम है। उम्मत को जो गुमराह कर रहे हैं उसको बॉयकॉट करो, उसको ये कर दो। तो एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इस पूरे किताब का ये, अर्थ घूम रहा है, सूरज मिल्की वे का ऑर्बिट कर रही है, मिल्की वे पूरी मिल्की वे अपने जो सुपर क्लस्टर है उसके ऑर्बिट में है, हर चीज़ कायनात में ऑर्बिट में है, कोई चीज़ कहीं भी रुकी हुई अल्लाह ताला हमें शहर इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से करीब करे। हम जब इस शहर के दरवाजे से दूर हो गई है उम्मत आज, तो इसलिए हम जहालत के अंधेरे में जाने लगे हैं। यह शहर इल्म का दरवाज़ा कौन? हुज़ूर सैयदना मौलाए कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है, लिहाजा जिसे इस शहर इल्म में आना हो वो दरवाजे से होकर आए। तो आज हम उम्मत ने इस ज़ात की मोहब्बत को छोड़ दिया, इस ज़ात की अज़मत का बयान छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें शहर इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से करीब करे। हम जब इस शहर के दरवाजे से दूर हो गई है उम्मत आज, तो इसलिए हम जहालत के अंधेरे में जाने लगे हैं। यह शहर इल्म का दरवाज़ा कौन? हुज़ूर सैयदना मौलाए कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है, लिहाजा जिसे इस शहर इल्म में आना हो वो दरवाजे से होकर आए। तो आज हम उम्मत ने इस ज़ात की मोहब्बत को छोड़ दिया, इस ज़ात की अज़मत का बयान छोड़ दिया है। तो इसका नतीजा ये हो गया है कि आज उम्मत इल्म से दूर हो चुकी है, इल्म दूसरों लोगों की प्रॉपर्टी बन चुकी है, हमारी हुआ करती थी वो दूसरों की हो चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें मौलाए कायनात का, अहले बैत पाक का आशिक बनाए, कुरान पाक का आशिक बनाए, समझ के पढ़ने की, साइंस को सीखने की, नेचुरल साइंस सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिहदि नूजमिस समावात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।